अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लोग बड़े परेशान होते हैं सुबह सुबह मैं इतनी एनर्जेटिक कैसे नज़र आती हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं अपने दिन को प्लान करती हूँ। मैं सुबह ना ठीक ठाक रनिंग और वॉक करके आती हूँ ताकि मैं एनर्जाइज्ड हो जाऊँ और अच्छी अच्छी सोच के साथ सुबह उठने से वैसे ही धूप की मतलब उस रोशनी की किरण की वजह से आपको एनर्जी मिल रही होती है। लेकिन अगर आप सारी रात जागे में फिर आपको नहीं सुबह उठने का दिल करता। सो मैं अपने दिन को प्लान करती हूँ कि मुझे अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। फिर दिन को प्लान करने की बात कर रहे हैं भाई, मैं तो भाई अपने साल को प्लान कर लेती हूँ। इस महीने में ये करूँगी, उस महीने ये करूँगी, इस महीने ये करना है तो इस महीने ये करना है। ये चीज़ मैंने अभी सीखी है लाइक मैच्योरिटी के बाद। लेकिन जब मैं छोटी थी तो ये चीज़ मेरे अंदर कैसे आई? क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को देखा, अम्मी को देखा वो हर चीज़ प्लान करी होती हैं उनके पास। हमारे पास तो मोबाइल है ना, मोबाइल के नोट्स में करते हैं। मेरी अम्मी पेन और पेपर लेके कॉपियों पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रही होती थी। मुझे ये करना है, चाहे अपनी कोई प्रोफेशनल चीज़ हो तो मुझे ये करना है, ये प्लान करना है, ये प्लान करना है। तो प्लानिंग मैंने बेसिकली उनसे सीखी। और हम ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। हमने इतने पैसे जमा करने, हम ये घर ले लेंगे ना, बस फिर हम ये करेंगे। हमने ये करना है तो हम वहाँ चले जाएंगे, हम मुल्क से शिफ्ट हो जाते हैं, इमिग्रेशन लेते हैं और फिर हमने ये प्लानिंग की तो हम ये कर लेंगे। हर कोई अपनी ज़िंदगी को प्लान करता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच के समझ के ज़िंदगी चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर एकदम कुछ होता है, जैसे सांप सीढ़ी का गेम नहीं होता। आपने चले 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 आप अपनी मिशन, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले होते हैं और ये दोबारा से वहीं नीचे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के प्लानर आप हैं ही नहीं। चाहे हम कितना भी प्लानिंग कर लें, हम छोटी छोटी प्लानिंग्स तो कर सकते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी की प्लानिंग है वो करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। और ये बात जानने में हमें शायद बहुत साल लग जाते हैं और हम रिग्रेट कर रहे होते हैं, हमने ये किया था, देखो ये हुआ ही नहीं, ये हमारी ज़िंदगी के पछतावे हैं, हमें ठोकर लगी। लेकिन जब हम समझदार हो जाते हैं और हम मैच्योर हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं ये अल्लाह की मसलिहत थी इसमें। क्योंकि जब हमें बाद में फल मिलता है और हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो नहीं किया, जबकि उस वक्त हम उस चीज़ को करने के लिए डेस्परेट हुए थे कि बस अल्लाह ताला किसी तरह ये हो जाए। और होते होते जब कोई चीज़ रह जाती है और आपका जो रास्ता है वो तब्दील हो जाता है, कहीं और आप निकलते हैं, फिर वहाँ मंजिल पे पहुँच के आपको पता चलता है देखा यार बच गए, शुक्र है हमने ये नहीं किया। तो ये है अल्लाह ताला की मसलिहत। आप कुछ भी प्लान कर लें, आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी कितनी है। आप कुछ भी प्लान कर लें, आपको नहीं पता आपका फ्यूचर क्या है। आप पढ़ेंगे लिखेंगे ये सोच के, डॉक्टर ने डॉक्टर बनने के लिए पूरे साल मेडिकल की तालीम ली, आ गया वो शोबिज़ में, यहाँ बैठ के सेलिब्रिटी बन गया, आपको नहीं पता। लेकिन अगर वो डॉक्टर ही रहता, भले उसने इतनी मेहनत की थी, तो शायद वो इतना मशहूर नहीं होता जितना वो अब है। तो सबके लिए प्लानिंग ऑलरेडी हुई हुई है, मगर मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पांव छोड़ के अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ छोड़ के सब कुछ अल्लाह ताला पे डाल दें। हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, प्लानिंग्स तो ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो आज कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे आएंगे हमारे शो पे जो हमें ये बताएंगे कि उन्होंने कब ये फ़ील किया कि इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलिहत थी। ओह शुक्र है मुझे ये नहीं मिला, शुक्र है मैं उस चीज़ से गुज़र कर यहाँ पहुँच गई। तो आइए, इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ओह ये जो मेरा काम फंसा हुआ है ये इसलिए नहीं हो रहा, इसके पीछे ये नहीं, अगर मैं मैट्रिक में फ़ेल हो गई हूँ तो मुझे ख़ुदकुशी नहीं करनी, मेरे लिए ये नहीं, मेरे लिए कुछ और है, मैंने कुछ और करना है, मैंने और मेहनत करनी है। सो मैं तो सारे यंगस्टर्स को भी यही कहूँगी कि डिप्रेशन में ना जाएं। कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है तो उसमें कोई अल्लाह ताला की मसलिहत भी हो सकती है। आपने हाथ पाँव अपनी मेहनत करके देख लिया पर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? रब की मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी है, पत्ता हिले या ना हिले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बड़ा मज़े का कॉम्बो है मेरे पास और शायद ये कॉम्बो मेरे पास पहले शो पे कभी हुआ नहीं है। मेरी एक तरफ साहिबा है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं आपसे हज के बाद अब मिल रही हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक आपका हज कबूल करे। बहुत बड़ी
सादत की बात अल्लाह है का कि शुक्र। आप अपनी इतनी रंगीनियों में से रंगीनियाँ छोड़ के, अपने बिजी स्केड्यूल छोड़कर, सारी चीज़ें छोड़कर आप हज पे जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बुलाया और उसका बुलावा था, अब वो कबूल करने वाला है। और बस अल्लाह जिसको बुलाता है उसी को ही तौफीक होती है जाने की। बिल्कुल। तो लाहौर से साहिबा हैं, इस्लामाबाद से वनीज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बस, मैंने कहा इस्लामाबाद आप छोड़ें, कराची आए, मैं तो बार बार इनको बुलाती रहती हूँ जब मुझे मौका मिलता है, अच्छा सा कोई कंटेंट होता है, मैं कहती हूँ अकल की बात करनी है, वनीज़ा आ जाए। क्योंकि ब्यूटी एंड ब्रेन्स एक साथ बहुत कम लोगों में नजर आते हैं। हाँ, लेकिन हमारे सारों के पास ब्रेन मैं इसलिए तो कह रही हूँ, बड़ा अच्छा कॉम्बो है। नहीं नहीं, लेकिन इनके पास जो बातें होती हैं वो बड़ी लॉजिकल बातें होती हैं। मैं खुद इनकी बात सुनती हूँ हाँ। और उसको मतलब मैं इंस्पायर होती हूँ बहुत हाँ, ज़्यादा। मुझे जब मैं कोई ऐसा कंटेंट होता है ना, मैं कहा भाई जिसमें सब्सटेंस है कुछ, तो फिर वो विनी जहन में आती है। जो और मेरे साथ एक और बड़ी छोटी सी उम्र में बड़ी मैच्योर बातें करने वाली और ज़िंदगी को बहुत करीब से जाने वाली, सारा क्रेडिट इसकी अम्मी को जाता है अच्छी परवरिश का। उरूसा सिद्दीकी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सबके खानदान को जानती हूँ अच्छे से एक्चुअली क्योंकि बुलाया हुआ है ना, ना। सबकी अम्मी आई हुई है ना। हाँ, तो आज जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची सारे मतलब सब सारा हमने पकड़ लिया है काफ़ी हद तक। और शो का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों न्यूज़ पढ़ रही थी, एक बच्चे के मैट्रिक में नंबर कम आ गए तो खुदकुशी कर, अपनी ज़िंदगी ले ली। यार हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सब कुछ करते हैं और फिर हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए क्या अल्लाह मैंने सोचा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर ये इंसान सोचने लगे तो वो जो डिप्रेशन, जो थेरेपिस्ट के पास लोग जा रहे हैं कि ये क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मतलब शायद अगर हम शुक्रगुजारी हमारे अंदर आ जाए, अल्लाह मियाँ शुक्र है, ये यही तो है, ये तो था इसलिए हमारे लिए बना हो। तो कभी कभार आपको देर से शुक्रगुजार आप होते हैं, कभी कभार आपको देर से एक सर्टन एज के बाद इस बात का अंदाज़ा होता है कि इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलहत थी, वरना हर किसी को मैंने रोते हुए देखा कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई, मेरे साथ ऐसा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरी शादी इधर क्यों हो गई, वो इतना अच्छा रिश्ता था, वो अमीर आदमी था, मैंने उससे क्यों नहीं की। लाइक अलग अलग चीज़ें जब आप लोगों से मिलते हैं तो हम सुनते हैं। लेकिन मेरा बिलीव तो ये है निदा कि हमारी डेली रूटीन के बहुत से कामों में ना अल्लाह की मसलहत होती है। आपने कहीं जाना हो, आप लेट हो जाओ या आप ना पहुंच सको, पता नहीं वहाँ पे कोई हादसा हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, अल्लाह ने आपको बचा लिया। बिल्कुल। तो हर चीज़ में, हमारे डेली लाइफस्टाइल में अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मसलहत आती जाती है। और अगर आप पढ़ाने वाले हो, आयतल कुर्सी पढ़ते हो या मतलब चारों कुल पढ़ते हो, तो फिर वो हर चीज़ से आप बचते जाते हो। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो जाए तो वो उसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत होती है। अगर बाद में वो हिट भी हो जाता है तो कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। जिसमें मुझे एक साहब ने मुझे कहा, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है यार, मुझे तो था कि एक मेरे पास मेरी एक दीवार है और वो हर वक्त मेरे लिए दुआ कर रही होती थी, तो मैं कितनी सारी चीज़ों से बच जाता था। हाँ। अब मेरे पीछे कोई भी नहीं है। सो वही वाली बात कि आपको नहीं पता, आपको दुआएं ये सारी चीज़ें कितना बचाती हैं, सबका अपना बिलीव होता है। बिल्कुल। और जो तुमने अभी बात की निदा कि अगर अम्मा चली गई इसलिए कि वो दीवार थी, लेकिन अब उसके पास अल्लाह है, वो हमारे पास हमेशा होता है और हम भूल जाते हैं कि अल्लाह हमें बचाने वाला है। Exactly. देखिए हम अल्लाह की क्रिएशन है और अल्लाह ने जिसको भी बनाया, चाहे आप हैं, ये हैं, वो हैं, उस दिन भी मैंने कहा था उसकी क्रिएशन है ही अच्छी। हाँ, वो तो हम बुरे बन जाते हैं ना, इंसान के अंदर अपनी बुराई आती है, लेकिन अल्लाह ने में तो चीज़ अच्छी बनाई है तो उसने हमारा ख्याल रखना है। वो अम्मी नहीं है तो वो अल्लाह तो है। तो मैं तो हर चीज़ अल्लाह से मांगती हूँ, मैं किसी इंसान से कभी कुछ नहीं मांगा, अल्लाह से मांगा, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है। उसने डिसाइड कर लिया है कि आपकी ज़िंदगी कब आप पैदा होंगे, कब आप फौत होंगे, उसके बीच में जो है उसने हमें टूल्स दिए हैं हाउ टू सर्वाइव। और वही दुआओं से बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। मैं भी हर चीज़ जो है वो दुआ के साथ शुरू करती हूँ और इस्तिखारा करती हूँ कि अगर मेरे हक़ में ये बेहतर है तो फिर हो, वरना ना हो। लेकिन जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में बात की, हाँ मैं पढ़ने के लिए अपनी तरफ से डॉक्टर बन रही थी, लेकिन अब्बू की डेथ हो गई और उस वक्त हुआ कि मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन मुझे ये क्या काम करना था। मुझे ना मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिली उस वक्त, क्योंकि मैं बाहर पढ़ती थी, तो मैंने फिज़िक्स नहीं ली हुई थी, मैंने केमिस्ट्री और वो लिया हुआ था बायोलॉजी। जब मैं बाहर से यहाँ आई
फातिमा जिन्ना ने भी कहा, दूसरे क्या कहते हैं जो Institutes स्कूल्स हैं, थे कि नहीं universities। जी आपको तो फिजिक्स की भी ज़रूरत है, तो मैं डॉक्टर नहीं बनी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाती हूँ। कनेड चली गई, उधर भी मुझे एडमिशन का जो था बाद में कि जी उम्र आपकी ज़रा ज़्यादा हो गई है, इसलिए कि उस वक्त एक वो था सर्टेन एज ग्रुप होता था, ग्रुप उस वक्त होता था। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं आर्किटेक्ट बन जाती हूँ, तो मैंने एनसीए में एडमिशन ली। उधर भी उस ज़माने में 21 उनकी एज लिमिट होती थी, तो वो भी नहीं बनी। और बाय चांस मुझे कनेड में किसी ने कहा कि अच्छा चलो तुम फैशन शो कर लो, तो वैसे ही जो करते हैं घरेलू टाइप फैशन शो कर लिया, उधर किसी ने देख लिया और ऐड मिल गया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो कहाँ मैं डॉक्टर बन रही थी। उसने तो पहले से लिखा हुआ था, उसने सोचा। लेकिन ये आपकी ट्रैवलिंग थी, क्या आपने यहाँ गई वहाँ गई वहाँ गई, आखिरकार उधर पहुंची जो आपके नसीब में था। बिल्कुल, तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर बात का, और अल्लाह से मांगना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मेरे साथ जो मुझे लगता है, जब आपकी बात से हुई कि मैंने ग्रेजुएशन किया डीजे कॉलेज से, सही किया सब कुछ, मुझे तो बिजनेस वूमन बनना था और सब कुछ। और उसके बाद एक नापा का ऐड आता है, नेशनल अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स, और अम्मी को लगता है उसमें पॉट पेंटिंग होगी और लड़कियां सिलाई कढ़ाई सीखेंगी, ले चलते हैं कुछ। तो मम्मा ने कहा ज़िया मोहिउद्दीन का भी नाम है, मम्मा ने कहा फिर तो कुछ और भी अच्छा हो रहा होगा, तो पॉट पेंटिंग कुछ और भी कर लेगी। समर कैंप में नहीं आते जैसे एड्स आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद छुट्टियां हो गई थी, अब यूनिवर्सिटी जाना है, तो उसकी जो बीच में जो छुट्टियां थी, एंड देन शी टुक मी देयर, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये ज़िया साहब, एंड शी सॉ ज़िया मोहिउद्दीन साहब फॉर द फर्स्ट टाइम, और अल्लाह उनको अच्छा, उन्होंने कहा ये समर कैंप तो बहुत अच्छा है। तो मम्मा ने कहा तुम यही करोगी। मैंने कहा क्या? मैंने कहा, उसने अम्मी ने कहा यहाँ तो एक्टिंग भी है, होस्टिंग है, म्यूजिक है, ये वो, तो तुम होस्ट के लिए तुम ट्राई करो। मैंने कहा मैं तो जिस तरह मैं नज़र आती हूँ, बिग साइज गर्ल उस वक्त भी, तो उस वक्त मैंने कहा मेरा क्या इधर फ्यूचर है और आप मुझे क्यों ये कर रही है। एंड तब शादी से पहले हर लड़की और माँ जो है ना, वो मेरे साथ आसपास जो है वो दोस्त नहीं होते, वो बेटी और माँ ही होते हैं ना। और वो कहीं कहीं स्लैश थोड़े से दुश्मन स्लैश थोड़े से रिबेलियस स्लैश थोड़े से कि इनके अलावा दुनिया मेरी कदर करती है, इन्हीं को नहीं होती है। और मैं कह रही थी कि मम्मी ये जान पूछ के मुझे कर रही है, कि बचपन से मैंने यही देखा है कि आई एम नॉट नीडेड, आई एम नॉट वांटेड, आई वोंट बी एबल टू डू दिस एंड दैट, और आप मुझे कैमरे के सामने या कुछ कैसे करेंगे। और मैं काफ़ी शुरू में मैं नहीं थी, कॉन्फिडेंट नहीं थी, एंड देन शी अगेन वही कि मम्मा का हाथ, और मम्मी ने कहा जस्ट ट्राई इट। हमें पता भी नहीं होता कि अम्माएं कहाँ क्या सोच रही है हमारे लिए। तो मम्मी के जो फ्यूचर प्लानिंग में भी मम्मी का ये नहीं था कि वो एक्टर बनेंगी या कुछ, लेकिन मम्मी को था कि ये कुछ और सीख लेगी। कुछ उन्होंने भी डेलिबरेटली नहीं किया, वो चीज़ हो गई, उन्होंने कहा अच्छा ये अच्छी चीज़ लग रही है। दैट जो उस वक्त मुझे एक कर्स लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि मेरा अब जिंदगी खत्म, मुझे बिजनेस भी नहीं करने को मिलेगा, इधर भी मुझे कौन एक्टिंग या कुछ और करेगा, टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। मेरी अपनी एक पहचान, मेरी अपनी एक ज़ात। मैं टीचर बनना चाहती थी बहुत अरसे तक, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि मैं टीचर बनती, ऑफ कोर्स आई नो कि मैं कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल सकती थी, लेकिन आज जहाँ मैं हूँ, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक तो टीवी जिसमें मैंने वो कैरेक्टर्स किए जो समझने और समझाने और सवाल करने वाले कैरेक्टर्स थे, से लेकर अब मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ, तो इस प्लेटफॉर्म से जितने लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा भी फ़र्क पड़ी, वो शायद ज़रा ज़्यादा है। सो इट जस्ट मेक्स अ डिफरेंस कि आप कुछ और सोचते हैं, you're happy, और जो आप कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाइड हो, वो आप उससे आप कमा भी रहे हो, और आपको एक सुकून भी मिल रहा है कि हाँ मेरा दिन अच्छा गुजर गया अभी, क्योंकि मैंने अपना मन पसंद। मम्मी को समझ आ जाती है बात है, कुछ थोड़ा बहुत जानती है, ये माएँ हैं, एक्सपीरियंस है। आप बताएं भाई, आपकी तो अम्मा भी फिल्म स्टार थी, तो आपने क्या सोचा हुआ था, कहाँ से कहाँ तक का सफर? रैम्बो भाई से मिलने के लिए मुझे लगता है फिल्मों में आई थी। मुझे यही लगता है क्योंकि बिल्कुल जोड़ हुआ था ना, हाँ, स्टार्ट में ही शादी हो गई, लेकिन मुझे ये लगता है, पहले मैं अपनी पढ़ाई से बताऊं कि जब मैंने मैट्रिक किया, बहुत मुश्किल से किया। मैं समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल से किया। मैंने कहा कॉलेज गई तो मतलब मैट्रिक में मुझे फिल्म ऑफर हो चुकी थी, तो कॉलेज जब मैं गई तो मेरी तस्वीरें वगैरह आना शुरू हो गई थी, तो लड़कियाँ फिर जो टीचर भी होती थी लेक्चर देने के लिए, वो मुझे ही उठा रही होती थी जी आप, मैंने ये बताया कि बताओ क्या है। तो वो मैंने कहा अब तो मैं बड़ी प्रोमिनेंट हो गई हूँ, तो अब मैंने कॉलेज नहीं जाना, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन एक मुझे बहुत रिग्रेट ये हुआ कि नहीं, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, और मुझे फिर ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स फील होने लग गया कि नहीं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी। हाँ, शोबिज़ में आ गई, वो तो शौक़ था मुझे, और बहुत शौक़ था, तो लेकिन शौक़ इतना था कि पढ़ाई का नहीं था इतना। शौक़ ये था कि बस
काम करना है, फेम जैसे मेरी मदर का फेम है, उन्हें लोग प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा और तस्वीरें बनवाते हैं उनके साथ, ऑटोग्राफ लेते हैं, तो मैंने वो बनना है। तो पढ़ाई को छोड़ के जी अब मैं शोबिज़ में आ गई, लेकिन बाद में ये जो मेरा रिग्रेट था ये कहीं ना कहीं मुझे तंग कर रहा था। तो फिर मैंने अपने 30s में दोनों बच्चे शादी करके, दोनों बच्चे पैदा करके, उसके बाद मैंने अपना FA अपना BA क्लियर। वाओ साहिबा, ये तो हमें पता ही नहीं। हाँ, मैंने आई एम ग्रेजुएट। तब चिड़ हुई कि नहीं हुई? मुझे लगता है मैं दोबारा शायद मैंने मास्टर्स नहीं किया ना, क्योंकि मैं भी फिर अच्छा नापा नहीं, में आ गई। मास्टर्स का सीन भी आ रहा था आगे, वो मैंने बुक्स देखी ना बुक्स इतनी ज्यादा थी साहिबा, आपस की बात है, उस वक्त तो अगर हमें पढ़ाई का शौक नहीं होता, हम रोल खोल के बस पासिंग मार्क्स लेके पास हो जाते हैं। हाँ। लेकिन एक सर्टन मैच्योर एज में जब आप पढ़ते हैं ना, जब मैंने दोबारा मतलब अपनी पढ़ाई शुरू की, इंडस वैली के कोर्सेज किए, तो मैं सबसे बड़ी उम्र की स्टूडेंट थी और मैं सबसे ज़्यादा वो थी कि अच्छा मुझे ये होमवर्क करना है, मतलब कि ज़्यादा मोटिवेटेड, ज़्यादा जिम्मेदार और ज़्यादा शौक से आप पढ़ रहे होते हो उस वक्त। अच्छा, और जाहिर है मैं जब एग्ज़ाम देने गई तो मैं फेमस भी थी और मुझे बताना नहीं था कि मैं इस उम्र में एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो मैंने एक ग्लासेस डिज़ाइन किए अजीब से बहुत ही बुरे वाले ना, जिसमें मेरी शक्ल ही बदल जाए। फिर उस वक्त तो मास्क का इतना था नहीं, लेकिन मैं ना वो हिजाब, लेकिन वो कहते थे कान के पीछे करें ताकि आपके कोई वो हैंड फ्री या कुछ ऐसा नहीं, हैंड फ्री ना लगाओ या कुछ ऐसे, वो कान पीछे करने पड़ते हैं, तो यूं ऐसे करके। तो लेकिन मैं ना बस यूं एक जो टीचर थी ना, जो पेपर दे रही थी, डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो उसने मुझे यूं देखा है, साहिबा जी हाँ लोग काफ़ी मिलाते हैं मुझे और मैं यूं पेपर देती थी यूं। और अच्छा क्या इसमें मसलहत कहाँ से हुई फिर? इसमें मसलहत ये हुई कि उस वक्त अगर मैं देती शायद मैं पास ना होती। बिल्कुल। अब वो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस आ गया, जो क्वेश्चंस थे वो मुझे समझ आने लग गए। उस एज में तो आपको समझ ही नहीं आता कुछ, आपको शौक ही नहीं था ना। अभी आपने अपने शौक से खुद एडमिशन, या बच्चे भी पढ़े, मैं भी पढ़ी, और आपको टाइम भी मिला कि उन बच्चों की वजह से आप काम नहीं कर रही थी। बिल्कुल, जो बच्चे पढ़ाइयाँ पढ़ रहे थे तो हम तो बहुत ही जाहिल लग रहे थे ना उनके सामने तो मैंने भी एक एज तक बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जब उस एज से वो निकल गए कि मेरा नॉलेज कम हो गया, तो फिर वो तो खुद इतने समझदार हो गए ना कि, लेकिन छोटी एज में मैंने बच्चों को खुद पढ़ाया। और ये मसलहत बस मुझे ये लगी कि मैं उस वक्त पास ना होती, मैं अब पास हो गई और अब मैं ग्रेजुएट हो गई। भाई पढ़ाई तो की तो कोई उम्र ही नहीं है। मैंने देखा है कि लोग वेस्ट में तो 40 साल में एंटर हो रहे होते हैं दोबारा। जी मेरी फुप्पो ने मेरी फुप्पो जो अमेरिका में रहती हैं, उन्होंने पता नहीं 50-60 साल की उम्र में जाकर डबल मास्टर्स किए, उनके पास 2 मास्टर्स हैं। फिर उन्होंने जाकर 60 साल की उम्र में पता नहीं क्या योगा भी शुरू किया, भारतनाट्यम शुरू किया। देयर इज नो एंड टू लर्निंग। यस एग्जैक्टली, ये करती, और वो अभी भी करती रह रही हैं। सो ये, और मैं बड़ी अभी पिछले, आपने पढ़ाई की बात की, तो मैं बड़ी सीरियसली 1 साल से सोच रही हूँ, कोविड में शुरू हुआ था कि मास्टर्स कर लूँ मैं। कर लें प्लीज। कि मैंने यही सोचा कि या मैं NCA भी गई कि अभी आर्किटेक्ट, अब तो एज लिमिट नहीं है, या मैं आर्किटेक्ट बन जाऊँ क्योंकि मुझे उसका बड़ा शौक है, या फिर मैं साइकाइट्री करके अपना MA करके साइकाइट्री। अच्छा, मेरे साथ भी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ, मसलहत कहते हैं ना जिससे आप एक्टिंग का, पहले वैसे तो मैंने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, जिसका दूर दूर तक कोई एक्टिंग से उस पर ताल्लुक नहीं। फिजिक्स ऐसे लिया कि मेरी मैथ्स और फिजिक्स अच्छी थी। मैंने मेट्रिक सिस्टम से पढ़ा, तो जब प्री इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने PCS कॉलेज से प्री इंजीनियरिंग की, और मैंने कहा ओह मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में NAD में जाऊंगी। सो भाई इतने नंबर नहीं आए कि मुझे NAD में एडमिशन मिलता, तो मैंने कहा सेकंड ऑप्शन इज कराची यूनिवर्सिटी। अब जो नंबर आए हैं उसमें कौन से ऑप्शन, मेरे पास 5 ऑप्शन थे कि इस सब्जेक्ट में हो जाए, इस सब्जेक्ट में। तो सबसे ऊपर मैंने लिखा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे लगा था कि उसका फ्यूचर अच्छा है, लाइक मैं बहुत साल पहले की बात करूँ, अब तो खैर बहुत ही अच्छा है। सो उसकी सीट सिर्फ 30 होती थी। सेकंड ऑप्शन में लिखा अच्छा मैं फिजिक्स में अच्छी हूँ, चलो फिजिक्स। तीसरा ऑप्शन मैथ्स। इस तरह करके 5 ऑप्शंस लिख दिए, तो मुझे एडमिशन मिला फिजिक्स में, और मैं उसी राह पे गमजन हो गई। मैंने फिजिक्स में ग्रेजुएट होने के बाद मैंने कहा कि फिजिक्स में मैंने कर तो लिया है, लेकिन मैं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं क्या लेक्चरर बनूँ, क्या करूँगी। ऑप्शन ही नहीं समझ आ रहे थे कि मैं, मुश्किल है आगे की पढ़ाई फिजिक्स की। मैट्रिक तो आसान है,
आगे की बड़ी मुश्किल है। वैसे निदा बात काट रही हूँ, हाँ। लेक्चरर तो आप अब भी बन गई हैं। वो कैसे बनी, वो कैसे बनी ये देखिए ना। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे होटेलियर बनना है। आपका दिमाग बदलता है। तो मैंने फिर एक बहुत ही 5 स्टार होटल में 2 साल का कोर्स किया होटल का। That's why you came in the cooking show की videos. No, क्योंकि आपका that's why I came here. क्योंकि लोगों से बात करके उनके लेवल तक आके ये सीखा मैंने वहाँ से। क्योंकि मैं हर डिपार्टमेंट में गई, गेस्ट रिलेशंस, रिसेप्शन, तो हाउसकीपिंग, public dealing. पब्लिक डीलिंग, जो पब्लिक स्पीकिंग है ये मैंने वहाँ से सीखी। अम्मा अब्बा की जीन्स में भी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अच्छा अब होटेलियर बनना है मुझे, तो मुझे बाहर पढ़ने जाना है। मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी, अम्मी अबू मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी। मैं स्विट्ज़रलैंड में लूसन में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं होटल मैनेजमेंट के, मैं वहाँ से पढ़ने जाऊंगी। और मैं पैसे मुझे उस वक्त चाहिए थे कुछ 16 लाख रुपए। तो मैंने कहा अम्मी अबू मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, मैं खुद कमाऊँगी। तो मैं आई एक्टिंग में। मुझे क्या पता था मैं एक्टिंग कर लूँगी, शक्ल सूरत थोड़ी बेहतर थी, चांस मिल गया। फिर मैं एक्टिंग में आई, मैं एक्टिंग शुरू की। मैंने कहा अल्लाह ये तो मज़ा आ रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। और साथ साथ मैं होटल में भी काम करी। तो मैंने कहा है पाकिस्तान में तो बड़ी कम तनख्वाहें मिलती हैं होटेलियर्स को, बाहर तो बहुत आपकी वास्ट है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत कम तनख्वाहें। फिर मैंने अपना इरादा फिर मुलतवी कर दिया और मैं एक्टिंग में आ गई। अब शादी हुई, बच्चे हुए, एक्टिंग में सुबह जाओ रात क्या करें भाई, कैसे काम करें। अभी जैसे आपके बच्चे हैं तो आपको मुश्किल हो रही है, किस तरह मैं मैनेज करूँ। फिर मुझे ARY ज़ौक़ का कुकिंग शो मिला। अच्छा। और फिर और उसके बस अल्लाह की मसलिहत से इधर आ गई। महबूब और निदा यासिन। हाँ, उससे पहले एक और भी शेफ़ थे, मैं उधर से देख रहा। मैंने फड्डा हो गया तो उनसे, तो फिर शेफ़ महबूब आ गया। हाँ, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। तो अल्लाह की मसलिहत, कहाँ से आप घूम फिर के किधर आते हैं और आपके लिए जो बेस्ट होता है। फिर आपको अब 15 साल से तकरीबन मैं ये शो कर रही हूँ, उससे पहले 2 साल से और दूसरी होस्टिंग कर रही हूँ, जबकि माय फर्स्ट लव इज़ एक्टिंग। मगर ये अल्लाह की मसलिहत। बिल्कुल। ब्रेक के बाद आइए ज़रा और बातें करते हैं अल्लाह की मसलिहत से रहकर। ये शो स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि आप ना अपने होपलेस ना हो जाएं ज़िंदगी से, अगर कोई काम हो नहीं रहा। साहिबा फ़ोन उठा लें, ब्रेक पे जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब यहाँ बात हो रही है कि हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ होता है और हम जहाँ भी पहुँचें वहाँ लाने वाला हमारा एक ही ज़ाहिर है कि वो क्या कहेंगे उसे, ताकत एक ही ताकत है, और वो खुदा की ताकत है। उसने हमारे लिए प्लानिंग करके रखी है, जिसका हमें अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है कि अच्छा अल्लाह ताला ने ये प्लानिंग की हुई थी, वो प्लानिंग हमें पता भी नहीं है। सो अब आपके पास चलते विनी, और हम पहला वो दिखाते हैं स्लाइड, जिससे विनी को याद आए कि ये इसमें क्या मसलिहत थी। बहन, हाँ देखे ना, अब उसने उसके जाने विनी की से छोटी बहन, जिसमें बता दूं, छोटी बहन एक हादसे में वो नहीं रही इस दुनिया में। अल्लाह मियाँ उसको जन्नत में आला मुकाम दे। और वो इनकी लाडली थी बहुत। मैं भी उससे मिली हूँ, मैं तब से मिली हूँ जब से वो बिल्कुल छोटी सी बेबी होती थी। मुझे याद है बद्दो के बेटे की शादी थी, बिल्कुल, और मेरी पहली मुलाकात वहाँ हुई थी। छोटी सी थी तब तो। तो वो जी उसने मेरी ज़िंदगी चेंज करके मुझे ये रियलाइज़ कराया कि अल्लाह, उससे पहले तो कभी सोचा भी नहीं था ना, जैसे अभी आपने बोला खुद हम प्लान करते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक प्लान बनाया होता है और सोचा होता कि बस हम उधर पहुंचने लगे एंड यू वर्क टुवर्ड्स इट। लेकिन उसने मुझे दिखाया अल्लाह की तरफ, उसने मुझे करीब कराया अल्लाह की तरफ से, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उसके जाने के बाद उस डिप्रेशन में मुझे रियलाइज़ हुआ। क्या हमेशा ये पूछते हैं ना कि क्यों गई, क्यों वाई हर, इतनी सी थी 25 साल की उम्र में, क्यों ऐसा, कोई ना बीमारी थी ना कुछ था। पर उसमें मुझे समझ आई कि नहीं, हर चीज़ में अल्लाह, उसकी ज़िंदगी ही छोटी थी और उसकी ज़िंदगी से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई और हम पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी चेंज हुई। इसलिए कि हमने रियलाइज़ किया कि यू हैव टू लिव फॉर द मोमेंट, और अल्लाह से मांगो जो भी मांगना है। इस मोमेंट में जो हो रहा है उसको अप्रिशिएट करो। इसलिए कि आप सोचते हैं कि ये नहीं हो रहा मेरे लिए, ये मेरे लिए, वो मेरी इतनी डिप्रेशन थी कि मैं कैसे निकलूं, कि नहीं, वो टाइम था मेरे लिए, कि मैं अपने ऊपर गुजारूं। उसने तो जाना था, वो तो एक बेहतर जगह पे चली गई एंड इट ब्रॉट मी क्लोजर टू गॉड। कि मैं उससे पहले आई हैव टू एडमिट कि मैं
कुरान हमने पढ़ा हुआ था, जिस तरह बचपन में कहते हैं कुरान ख़त्म कर लिया, लेकिन कभी उसको समझा नहीं था, कभी नमाज़ें पढ़ी नहीं थी मैंने, पढ़ते थे रमज़ान में पढ़ ली, वरना उसको सीरियसली नहीं लिया। बट इट चेंज द ट्रजेक्टरी ऑफ माई लाइफ, क्योंकि जो कहते हैं ना एक पाथ आपका उधर से बदल के जो उसने मुझे दिखाया, तो मैंने अब उसकी ज़िंदगी के लिए जो मैं जमा कर रही थी, मुझे बड़ा शौक़ था, और वो बड़ी लाइक थी मेरी बहन। जैसे ए लेवल्स पे उसके सारे एज़ आए और ए स्टार्स आए, तो मैंने जितनी मेरी बच्चा जी थी ना, तो मैंने उसको कॉलेज भेज दिया और मैंने उसको इंग्लैंड भेज दिया। तो उस वक्त मेरी अम्मी ने सारों ने कहा नहीं, घर लेने लगी थी मैं, मेरे पास घर नहीं था, कि नहीं घर ख़रीद लो तुम, इसको ना भेजो, जब होगा तो इसका। मैंने कहा नहीं, उसकी पढ़ाई इतनी अच्छी है, उसने जाना है। और वो गई, और जब वो वापस आई उसके 1 साल के बाद उसकी एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वो घर मेरी किस्मत में नहीं था, वो उसकी किस्मत में था, इसलिए कि उसने वो दुनिया देखनी थी, दुनिया देखी, उसने वो अपनी लाइफ ज़िंदगी गुजारनी जी। थी। एग्जैक्टली वो जो 5 साल वो उधर गुजार के आई, शी क्लेम व्हेन शी केम बैक दे वर द बेस्ट टाइम्स ऑफ हर लाइफ। ऑफ कोर्स वो एक आप उस उम्र में होते हो, आप नई नई चीज़ें देखते हो, तो वो उसकी किस्मत का था, वो मेरी किस्मत का नहीं था। तो वो रिग्रेट मुझे कभी भी नहीं रहा कि ओ मेरे पास आज घर होता है। कि मुझे कितने लोगों ने कहा कि देखा तुमने कॉलेज ना भेजती तो आज तुम्हारा घर होता। कर नहीं, वो उसकी किस्मत का था, वो मेरी किस्मत का नहीं था, उसके नसीब का था। तो हर चीज़ जो होती है वो किसी मकसद से होती है। और ये रिग्रेट करना, आई मीन ये करना, जैसे आपने कहा कि किसी के मार्क्स नहीं सही आए और ख़ुदकुशी कर ली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ने आपके लिए कोई प्लान बनाया हुआ है, जो भी वो प्लान है, इसलिए जो भी होता है वो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। हाँ, मुझे डिप्रेशन हुई, मेरी अम्मी, उनसे मैंने बड़ी हिम्मत ली। अम्मी ने ईशा की डेथ को इतनी अच्छे तरीके से लिया, लेकिन उन्होंने कहा वो अपने रब के पास वापस चली गई है, इसमें रोने की क्या बात है, शी इज़ गॉन बैक टू द क्रिएटर, यू नो। तो इसमें उन्होंने भी हमें हिम्मत दी इस बात पे। मैं अम्मी को देखती हूँ और अम्मी का इतना, क्या कहते हैं ना, वो तवक्कल है, तो उन्होंने मुझे तवक्कल सिखाया। ईशा की उसने मुझे तवक्कल सिखाया कि अल्लाह के मियाँ पे छोड़ दो, जो होना है वो तो होगा, अल्लाह का बस शुक्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र। ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई मोड़ ऐसा ज़रूर होता है, जिस तरह आपने बोला कि ये मोड़ आया और आप बदली। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई छोटा बड़ा मोड़ आता है, और जो जिसे बुरा खुदा भी से होता है, करीब भी करता है। बिल्कुल खुदा से करीब करता है। द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड टू मी व्हेन माय फादर डाइड, आई वाज 18। वो जो मेरी ज़िंदगी चेंज हुई ना, और जब हम वापस आए, सारों ने कहा कि ओहो यतीम, अब इनका क्या होगा। इसलिए मेरी अम्मी ने तो कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया था, और उस वक्त बड़ा वो होता था कि हमारे साथ क्यों हुआ। लेकिन अगर अब्बा रहते तो शायद आज मैं इधर ना होती। हम खुद ना मेहनत करते। वो एक टिपिकल हाउस होल्ड नहीं होता कि वो बच्चों को ज़रा मतलब कि उनका इतना अपने पैरों में स्ट्रॉन्ग रखना। था। एग्जैक्टली हाँ। कि जैसे आपने कहा हमने नहीं सीखा हुआ था, बाहर जाके बात करने का तरीका नहीं था। बड़ी एक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सिक्योर किस्म की वो थी कि यू नो चुपके से गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बाहर रहते थे, कभी कोई सोचा नहीं था। बड़े मतलब धूप छाँव नहीं देखी थी जिंदगी की। बिल्कुल बिल्कुल छाँव नहीं देखी छाँव में ही थी। अम्मी ने पलते कभी गए। जिंदगी में जाकर बिल नहीं पे किया था। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हमें अपने अंदर एक, और सारी औरतें थे घर में, आदमी कोई था ही नहीं, तो अपने अंदर जो स्ट्रेंथ मिली वो इन मौक़ों में मिली। तो ख्याल आया कि नहीं, उसमें भी अल्लाह में की मसलियत होती है कि जिसने जाना है उसने तो जाना ही है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। उस वो होता है ताकि हम अपनी ज़िंदगियाँ बदलें और अपनी स्ट्रेंथ अपने आप एक बहुत मशहूर राइटर है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने जब अपनी स्टोरी सुनाई थी तो मैं हैरान रह गई थी। उनकी भी ज़िंदगी इसी की तरह की थी। मियाँ बहुत अच्छे, वेल सेटल्ड, अच्छे घरेलू औरत थी वो बिल्कुल, और बच्चे पढ़ रहे थे। एकदम डायग्नोज होता है कि मियाँ को कैंसर हो गया है। मियाँ को पता चल गया कि उनको कैंसर हो गया है। मियाँ ने इसके बजाय इसके ये करने के, हाय मेरे हाथ पाँव फूल गया, क्या होगा मेरी फैमिली का, उन्होंने अपनी बीवी को बिल्स पे करना, जाने से पहले बिल्स पे करना सिखाया, ड्राइविंग करना सिखाया कि वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें कर सकें। और उनके अंदर वो टैलेंट था जो कभी भी एज हाउसवाइफ होने की वजह से, घर की जिम्मेदारियों की वजह से निकल के नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो लिखती रहीं, वो अपने उसमें लिखती होंगी एसेज वगैरह। वो बाद में उनको मौका मिला कुछ लिखने का, तो आज की वो मशहूर राइटर है कि मियाँ के जाने के बाद वो सारे अपने घर के खर्चे बखूबी खुद निभाती हैं। और एक वो बहुत, जितने भी मशहूर ड्रामे हैं वो उनके पीछे वो हैं राइटर। निदा, मेरी अम्मी के साथ भी यही है ना। अम्मी भी घर से कभी ज़िंदगी में काम किया, जैसे मैंने कहा, बिल भी नहीं दिया था। और अम्मी ने अब्बू के डेथ होने के बाद कंस्ट्रक्शन में आ गई,
इसलिए कि बिल्कुल ही उनको मर्दाना काम। बिल्कुल वो काम हाँ, बिकॉज field work। अम्मी ने भी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी। अम्मी 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, 17 साल की उम्र में मैं हो गई थी। तो उन्होंने मर्दों वाला काम किया, इसलिए कि उनको उस वक्त कुछ भी नहीं था हमारे पास। अब्बू हैड लेफ्ट अस, हमारे पास कुछ भी नहीं था। अम्मी का एक घर था, मैंने कहा नहीं मैं उसको बेचती हूँ, नया घर बनाती हूँ, उसको बेचती हूँ। इस तरह करके 40 साल उन्होंने इस तरह गुजारा विदाउट एनीथिंग। तो वही अल्लाह मियाँ स्ट्रेंथ देता है ना, हिम्मत देता है, वो हिम्मत स्ट्रेंथ देता है आपके Exactly। अंदर की, जो कि आपको लगता भी नहीं है कि आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी होगी, लेकिन वो कैपेबिलिटी निकल के आ जाती है। कुछ कभी कभार आपको अपने आप को समझने में भी बहुत टाइम बिल्कुल लगता है time ना। लगता है, बिल्कुल। अक्सर लोगों को की सेल्फ एस्टीम, अक्सर लोगों का कॉन्फिडेंस कभी टीचर्स खत्म कर देते हैं, कभी खुद के माँ बाप भी कर देते हैं। डफर तो मेरे को आता ही नहीं। बिल्कुल। उस डफर को जाके बहुत अरसे बाद ये पता चलता है कि मैं तो डफर नहीं हूँ, बिल्कुल मैं तो कुछ हूँ। इसी तरह अल्लाह ताला मसलिहतों से गुजार कर उसको ये बावर कराता है कि यू आर समथिंग। जो भी इस दुनिया में इंसान है वो किसी मकसद के लिए है। बिल्कुल। वो जब उसको पता चल जाता है तो वो कामयाब है इंसान। जब उसको पता ही नहीं चलता कि वो बस एक अगर आप अपनी ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह गुजारना चाहते हैं तो वो गुजारेंगे आप। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने नहीं गुजारनी तो ये आपके हाथ में है। नेक्स्ट स्लाइड। शादी के बाद काम छोड़ना, ये तो पूरे पाकिस्तान का, पूरे दुनिया का सवाल और टेंशन रही है। मेरी मम्मा का जिंदगी का मसला ये रहा है। जब मेरा बेबी पैदा हुआ है तब भी मुझे इनकी मिसाल दी गई कि पीक पे थी, अच्छा। पीक पे थी, और बच्चों की वजह से और अपने घर की वजह से और क्या क्या क्या। शी इज ऑलवेज टॉक वेरी पॉजिटिवली, बट आई वांट टू नो द रीजन। हाँ अच्छा, ये मेरा भी डिसीजन था और ये रैम्बो साहब का भी डिसीजन था कि शादी के बाद काम नहीं करेंगे। तो अब जाहिर है बच्चे हो गए और फिर बच्चों की वजह से नहीं, और कोई भी औरत नहीं कर सकती, प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती। तो मुझे जैसे मैंने बताया कि बच्चों को मैंने पढ़ाया भी, हर वक्त बच्चों के साथ मेड वगैरह मैं नहीं रखती थी। वैसे हेल्प के लिए तो रखती थी, हेल्पर्स वगैरह, लेकिन बच्चों को मैंने बिल्कुल स्कूल, सुबह इतना अरसा ड्यूटी दी है सुबह स्कूल की और सारी चीज़ों की, लेकर आना, छोड़ना, पढ़ाना, और बच्चों को छुट्टियों में भी बिज़ी रखना। सबसे बड़ा मसला है। मैं बच्चों को ना एक पूरे एक स्केड्यूल से लेकर चलती थी कि सुबह से लेकर रात तक बिजी रखूं, क्योंकि मेरे बच्चों का सवाल ये होता था, बड़े बेटे एहसन का, मम्मा मैं क्या करूं। उफ अल्लाह, उसने मुझे पागल कर दिया था बिल्कुल कि बेटा गेम खेल लो। अच्छा खेल ली, पढ़ लो, होमवर्क कर लिया, याद कर लिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। उसका यही टेंशन। एक दफ़ा ना मैंने इतना मारा पकड़ के बच्चों को फुल एंटरटेनमेंट चाहिए होती है हर वक्त। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। हाँ। मैं बोर हो रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये जो तरबियत साथ साथ होती रही ना, मुझे मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैंने उनके बच्चों को देखा, वो भी शोबिस से ही थी, कोई खातून फैमिली। तो मुझे जब लगा ना कि फिर मुझे याद आया कि ये थी मसलहत कि क्यों नहीं किया मैंने। जब मेरे बेटे ने लम से वो ग्रेजुएट हुआ, उसकी पूरी वॉल माशाल्लाह उसके अवार्ड से, उसके गोल्ड मेडल से वो पूरी वॉल भरी हुई है। तो फिर मुझे एहसास हुआ आपने ना उसकी फाउंडेशन और उसकी बेस वो बनाई, पूरी बनाई। बेस जो बनाई, वो उस बहुत वक्त ज़रूरी थी। एक बच्चा 5 साल की उम्र तक पता नहीं कितने 7 साल की ट्रिलियन उम्र। कनेक्शंस neurons बनाता होते हैं। है। बिल्कुल। और फिर मैंने अपने बच्चों को, हम कहते हैं ना, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, और मैं अपने आप को, हम तीनों बॉयज़ हैं, मैं उनको उनके साथ निकलती हूँ शॉपिंग पे, खाना खाने। तो मैं रैम्बो साहब को कहती हूँ, क्योंकि वो घर में रहना पसंद करते हैं और घर का खाना पसंद करते हैं, और शॉपिंग कभी नहीं करते, सिर्फ बाहर से करते हैं, मुल्क से बाहर जाएं, यहाँ नहीं शॉपिंग करते। तो हम तीनों बॉयज़ शॉपिंग पे जा रहे हैं, हम तीनों बॉयज़ डिनर पे जा रहे हैं, तो हम इसी तरह चले जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को फ्रेंड्स भी बना के रखा, ताकि अगर उनका कोई चक्कर है पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। हमजा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं भी हमजा की बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, और वो मुझे बता देते हैं कि ये और ये नहीं हुआ, उसकी शादी हो गई। क्योंकि तो जब मतलब आप ये सारी स्पेशली चीज़ें। जब आप शोबिज़ में होते हैं, आपके पास फेम होता है और आप अपने साथ वालों को देखते हैं कि यार वो काम करे, बीच बीच में डिप्रेशन फील होता है कि यार मतलब हमने अपना काम छोड़ दिया। करियर की एक भूख हर किसी को होती है। सो वक्तन फ़वक्तन कहीं कहीं मुझे भी, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने 6 साल मैंने कोई काम नहीं किया, तो मुझे भी कहीं कहीं ऐसा फील होता था
कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, यार मैं तो मतलब मेरा कोई करियर ही नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन बाद में यही होता है कि हमारे बच्चे सीधे रास्ते पे हैं, क्योंकि एंड आपका जो पूरा कमाई होती है ना, चाहे आपके बैंक में कितने भी पैसे पड़े हुए हों, और अल्लाह का ना करे आपके बच्चे सीधे रास्ते पे नहीं हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे हैं, अलग कुछ ड्रग्स वगैरह में पड़ गए, तो आप सर पकड़ के जी कहते जी, हैं। और आज जब लोग मेरे बच्चों की तारीफ करते हैं, जब जेंटलमैन, तो फिर मुझे वो होता है कि तमीज से मिलते हैं। मेट देम अच्छा, आप मिले? आपके घर पे आई थी, के अरूसा बाद घर जब पे आई आप थी, लोग के हाँ। घर आप यार रेम्बो भाई घर में खाना क्यों नहीं खाएंगे, ऐसा घर का क्या खाना है ना ये घर में, ऐसा ये बंदा क्यों बाहर जाएगा, मतलब जरूरत क्या है। सो दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल, और ऑर्गेनिक यहाँ से तोड़ा और पका लिया ये चीज सबसे पहले ना मेरा खेत तो देखो, उधर से पुदीना निकल रहा है, तो कैबिनेट तो। और मैं साहिबा की इसी बात से उन सारी वर्किंग लेडीज जो माएँ बन गई हैं, और फिर कभी कभार ऐसा होता है कि ससुराल ने मना कर दिया या मियाँ ने मना कर दिया, और वही डिप्रेशन की तरफ भी जाती हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो बच्चे होने के बाद घर पे बैठ गई, कभी कभार उनको ये स्ट्राइक ज़रूर करता है डिप्रेशन। तो बात फिर हमारी सुन लीजिएगा कि अच्छा, और अभी रेम्बो साहब ने इसीलिए अब मुझे कहा है, फ्री हैंड दे दिया कि अब तुम काम कर सकती हो, बच्चे बड़े हो गए हैं। हाँ, अब मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, आपने काम शुरू कर दिया। देखो इसे कि माँ बनना एक बहुत बड़ा काम है। मैं हर वक्त ये कहती हूँ, मैंने भी काम छोड़ दिया था जब मेरी बेटियां छोटी थी। क्यों? इसलिए क्या, तरबियत तो माँ ने देनी है ना, वो किसी और ने नहीं देनी, और ये नेचर के अंदर है। जैसे पिछले शो पे मैंने बात की थी, याद है, बिल्ली का बच्चा भी माँ से सीखता है। कोई भी इंसान जो है या लिविंग चीज़ है वो माँ से ही सीखती है। तो ये हमारा काम है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने डिसाइड किया कि आपने बच्चा पैदा करना है, तो पहले 7 साल 8 साल 10 साल ज़रूर अपने बच्चों को दें, बल्कि वो सब कुछ उन्होंने सीखना है उससे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये अगर आपका करियर नहीं चल रहा था तो वो इसलिए वो मसलियत है, इसलिए कि वो टाइम आपने बच्चों को देना, पैसे कमाने के लिए नहीं देना। क्योंकि पैसे तो आ जाएंगे, रोजी रोटी तो अल्लाह ने लिखी हुई है, वो तो आपकी मिलनी है। वो और बात है जो खवातीन निकलती ही घर से बच्चों के लिए हैं, कि वो उनको अच्छे स्कूल में नहीं डाल पा रही। एब्सोल्युटली, वो और बात है, क्योंकि प्रायोरिटीज आपने ही सेट करनी है। मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में चला जाए तो अच्छा, मेरा मियाँ जॉब कर रहा है बेचारा, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे उसको बेहतर जगह डालना है तो मैं भी करती हूँ। तो वो मैनेज माँ ही करती ना, हम ना वर्किंग लेडीज को कुछ कह रहे, हम तो बल्कि उन खवातीन का डिप्रेशन जो काम कर रही हैं वो तो इसलिए कर रही है ना, कि मजबूरी से औरत जाके काम करती है। बहुत कम होती है जो शौक से काम करती हैं। हमारे उसमें शौक है, बाकी उसमें तो ये है कि 9 to 5 वाली जॉब है, उसमें शौक कभी कभार जब बच्चे होते हैं ना, हाय वो जो दिल होता है ना। जब मुझे याद है फरीद छोटा था और मैं एक्टिंग करती थी, मैंने कहा अच्छा मैं एक्टिंग करूँगी, मैंने कोशिश की करने की, तो मैं उसको घर छोड़ के आई हूँ और मैं सेट पर रो रही थी आंसुओं से, क्योंकि मेरे दिल के अंदर कुछ दिल ऐसा जो मैं फीलिंग बयान भी नहीं कर सकती, ऐसा हो रहा था मेरा दिल किसी ने पकड़ लिया। तो मैं कहती थी जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे एक्टिंग याद आती है, जब मैं यहाँ आती हूँ तो वो मुझे याद आता है मैं किसको सेलेक्ट। इंसान की फितरत है कि वो कभी खुश नहीं होता। जैसे कर्ली बाल है उसको स्ट्रेट चाहिए, बिल्कुल रंगीन आंखें उसको काली आंखें चाहिए, जो काम नहीं कर रहा उसको काम चाहिए, जो घर में नहीं रह पा रहा, जब काम नहीं होता तो हम कहते हैं अल्लाह इतना काम दे दे कि सर उठाने की फुर्सत ना हो, और जब अल्लाह काम होता है अल्लाह में छुट्टी दे, सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा। मतलब यार कहीं भी कुछ नहीं है ना। मैंने अपना लास्ट प्रोजेक्ट जो एक लंबे अरसे के लिए किया, बिकॉज मैं सिटकॉम ज़्यादा मैंने किया एंड स्टफ, तो मेरा लास्ट वाज डॉली डार्लिंग विद नादिया खान, जो मैंने कोविड से पहले एक बड़ा किया, और उसके बाद कोविड वो दूर दूर की बात थी। उसके बाद है ना मी एंड माई हस्बैंड हमने कहा कि चलो लेट्स टेक अ गैप। हम तो जब पैदा हुआ तो वो 4.5 मंथ्स का था जब मैंने पहली दफ़ा अंजलि मलिक के मैं सेट पे गई थी एंड आई डिड माई शूट। तो आई वाज अ फीडिंग मदर, तो मैं हमजा को साथ लेके जाती थी। बर्फी लड्डू मैंने किया है वाई का, उसमें कोई 8-9 महीने मतलब हमजा ने उठाया, क्रॉल करना शुरू किया है, वॉकर पे गया है माशाल्लाह सेट पे अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो इतना बड़ा हो गया कि अब मैं उसको सेट पे नहीं ला सकती, तो अब मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं निकली हूँ काम पे। 9 to 5 की जॉब में भी, टीचर की जॉब, कोई भी और जॉब हो, तो आपको पता है आप 7 बजे 8 बजे अगर बहुत काम करें आप घर आ जाएंगे। हमारी इंडस्ट्री की जो जॉब है वो आपको पता है कि आपने सुबह जब आप 8 बजे जाएंगी तो आपने रात मिनिमम भी 11 बजे पहुंचने, क्योंकि 10 बजे से पहले अगर रात का वो है शूटिंग, रात का शादी का सीक्वेंस है तो आपको पूरी रात भी जाएगी। तो फिर वो जो टाइम है, क्योंकि हमजा वाज लाइक अराउंड 5 years old, तो वो अब 4 साल 4.5 महीने का बच्चे से लेकर 4 साल तक मैंने ऑन ऑफ थोड़ा बहुत काम किया। जब मैंने वो
छोड़ा तो उसके बाद क्लास 8 से काम कर रही हूँ साहिबा जी, और अचानक एट दिस एज अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग गुड प्रोजेक्ट्स, अल्लाह इज्जत भी दे रहा है प्रोजेक्ट में, उसको छोड़ देना ना तो घर बैठ के तो कुकूज हो गया ना दिमाग। हाँ, आदत नहीं होती। पता है हाउसवाइफ कैसे बने, होम मेकर कैसे करे, माँ की ऐसी कदर, अख्तर भाई जो घर में होते हैं उनकी इतनी कदर, मतलब। लेकिन एक अंदर एक वाकई एक जंग ना कि क्या कर रही हूँ, और दूसरा ये भी कॉन्फिडेंस नहीं कि घर चला सकती हूँ। सारी जिंदगी तो माँ को बोला किचन में ना भेजो, जितना बोलोगी ना मैं कमा के ले आऊँगा, मैं किचन में नहीं भेजो। और अब किचन में भी जाना है, कोविड हुआ तो बच्चों सब के कुछ लिए जाना पड़ता है किचन में। पर हमजा के साथ जो मैंने फिर डॉली डार्लिंग से लेके अभी तक जो मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया है, उसकी पर्सनालिटी में, उसकी वे ऑफ थिंकिंग में, मेरे हस्बैंड का उस बच्चे के साथ, मेरा उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि मैं वहाँ और मज़ीद मौजूद हूँ, एक टीम वर्क के साथ वो एक ब्यूटीफुल सी एक सुभान अल्लाह एक सिम्फनी सी बनी हुई है जो शायद मुझे उस वक्त नहीं करता। और फिर यहाँ पे फिर से मेरी मम्मा आती हैं इसमें कि उसने भी काम छोड़ा, कर लिया उसने दोबारा शुरू, उसने भी छोड़ा, वापस कर ले तो बिल्कुल कर सकते हो, दोबारा शुरू हो जाएगा जब करना होगा, जब नहीं करना होगा। निदा को देखो, बच्चे बड़े हो गए था, उसने उसके बाद लेकिन वही ना कि अब मैं सोचती हूँ ना कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने शुक्र है कि काम छोड़ा उस वक्त। हाँ, बिल्कुल, ताकि मैं अब ये वक्त दोबारा नहीं आएगा ना। उस वक्त पता है थोड़ा थोड़ा आपको Spoil हो जाते बुरा बच्चे। लगता है, उस वक्त खल भी रहा होता है, ऐसा फील होता है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि एक टाइम पर जाके आप रियलाइज करते हैं ये जो कुछ हुआ है वो आपकी बेहतरी के लिए हुआ। बिल्कुल ये इवन फॉर माई हस्बैंड, मेरा घर पे हमजा के साथ जब टाइम स्पेंड, उससे पहले जब मैं शूट पे थी तो साकी भी देख रहे थे ना हमजा को साथ में, बिकॉज वो घर पे ही होते थे। नाउ ही गेट्स टू डू दैट, आई गेट टू बी विद हिम, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक थोड़ा अच्छा सा वो बैलेंस balance करने हो की रहा है। कोशिश हमारी है। ओके, तो अगली स्लाइड से पहले हम जरा एक मसलहत है, ब्रेक पे जाना है। और वो मसलहत ये है, फिर हमारी तनख्वाहें कैसे मिलेंगी अगर कमर्शियल नहीं दिखाएंगे तो। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम है तो सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन कभी कभार बहुत मज़ाहिया चीज़ें भी हुई हैं ज़िंदगी में जिसकी वजह से अच्छा ये नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला की मसलहत होती है हर चीज़ में। हमें ये कहकर अपने आप को सब्र शुक्र करके उन चीज़ों का पछतावा नहीं या डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में हम नहीं कर सके। और हमने सोचा था, हमारी प्लानिंग में था कि हमने ये करना है, लेकिन उसकी प्लानिंग में नहीं था। जैसे मेरे हस्बैंड के एक जानने वाले थे, वो उन्होंने सारी ज़िंदगी कमाया और बहुत कंजूस वाक़े थे, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि मैं ये करूँगा तो मैं ये पैसे जमा करके ये करूँगा तो ये करूँगा। कहने लगे उनके पास अच्छे खासे पैसे होते थे फिर भी गाड़ी नहीं लेते थे। नहीं, मैं बसेस में सफ़र करूँगा क्योंकि मुझे बाद में ये चीज़ करनी है। उनका इंतकाल हो गया और वो पैसे सिर्फ जमा ही रहे। हाँ, वो बात आई नहीं, वो बात आती नहीं। तो सबसे बड़ा प्लानर हमारा उधर बैठा हुआ है। बिल्कुल, जो आपने बात कही कि लिव इन द मोमेंट, आज के लिए जिंदा रहो। बिल्कुल। और वो अल्लाह के वो एक है ना कुरान की आयत है कि जो एक तो मैं उर्दू में भूल जाती हूँ, सॉरी, कि ही इज द बेस्ट प्लानर। हाँ, मतलब कोट ना करें, अगर अरबिक वीक है तो मेरी अरबिक के बेशक अल्लाह, सॉरी कोई बात नहीं, बाद में सोच लीजिएगा। गलत बोलने से बेहतर है कि देख कर बोले। कहने का मकसद ये भी नहीं है कि हर चीज में हाथ यूं छोड़ दें। भाई कुछ भाग दौड़ तो हमने करनी है। बट ये जो कंट्रोल हम चाहते हैं ना लाइफ से, वो हकीकत जिंदगी की है कि कंट्रोल पहले दिन जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन भी आपके हाथ में कंट्रोल नहीं था, और जब आप जाएंगे तो आपके हाथ में नहीं है। तो वो कंट्रोल आपको उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा। प्लान तो है, लिव इन द मोमेंट भी है, थोड़ा बहुत हाथ पाँव भी मारना है, बट देन वही वाली बात है। जैसे ये तो बहुत वो वाली सिचुएशन, अम्मी का एक डिनर सेट है जो दुबई से मामा लेकर आए जब पहली दफ़ा दुबई गई, जब हम सऊदी अरब में रहते थे। वो एक ब्लैक कलर का बड़ा खूबसूरत डिनर सेट जो पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं होगा। तो मामा ने उसको इतने साल बचाया, इतने साल संभाला कि अब वो कम्प्लीटली आउट ऑफ फैशन, हर गली नुक्कड़ पे वो डिनर सेट है। वो उस डिनर सेट की चमक वैसे ही वो आज तक उस शोकेस में, बट शी नेवर यूज्ड इट इन दैट। और आज भी जब वो यूज़ कर रही है तो इतना भी नहीं बंदा कंट्रोलिंग हो जाए, तो बहुत छोटी सी बात है। बट देन
यूजिंग थिंग्स एज व्हेन लिविंग इन द मोमेंट, ये बहुत मुश्किल एक चीज़ है, क्योंकि हम ये लोग नहीं को तो है कि plan उधार करना है। ले लेके लिविंग इन द मोमेंट Moment करते करना रहो। जितनी चादर नहीं है पहले उधार ले लो, क्रेडिट कार्ड के हाँ, ये बड़ी गलत बात ले है। लो भाई ब्रांडेड बहुत पर्स, होता है। फिर कल हो ना हो उधार ये पे भी लिव इन नहीं द हम कह मोमेंट रहे। नहीं होता। हाँ, क्रेडिट कार्ड पे लिव इन द मोमेंट। ये भी नहीं हम कह रहे भाई, अगर हाँ घर बना लो उसके बाद छुट्टियों पे चले जाना, या कोई एक अपनी छत हो छोटी सी, तो ये भी हम नहीं कह रहे कि हाँ भाई सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा, जैसे ये वनीज़ा जी ने बताया कि इनकी सिस्टर का था, तो इनके बाद उनकी लाइफ चेंज हुई, तो मेरी भी थोड़ी सी लाइफ एक चेंज हुई कि रैम्बो साहब की जो सिस्टर, वो यंग, मतलब हाँ, जो उनकी young sister थी, बिल्कुल एकदम यंग, बिल्कुल सबसे छोटी छोटे-छोटे वाली। बच्चे थे उनके। छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो एकदम वो पूरा घर संभालती थी, हर वक्त काम, और बाहर भी नहीं जाना, हमारे घर भी नहीं आना, सिर्फ मियाँ और बच्चे और ससुराल, और ये हर वक्त काम करती रहती। हाँ तो उन्होंने मतलब इतना, मतलब लाइफ को, वो तो ज़ाहिर है वैसे भी गांव है, हवेलियां हैं, इतना लाइफ एंजॉय नहीं होती, घर के कामों में ही ख़वातीन जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं पूरी। तो एक सुबह ऐसी हुई कि वो नाश्ता बना रही थी मियाँ का, जूते साफ़ कर रही थी, और उनको एकदम हार्ट अटैक हो गया। क्या उसे अंजाइना कहते हैं? एंजाइना का, हाँ वो हार्ट angina अटैक। हाँ तो वो मतलब फौत हो गई उसी वक्त, एक लम्हे में, हंसते खेलते बातें करते। अभी उनके घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, यानी कि लास्ट फाइनल जो थी उनकी, पेंट होना था या वो वॉलपेपर लगना था, कुछ ऐसे। बाकी सब वो पूरी ज़िंदगी अपने घर बनने का वेट करती रही कि मेरा नया घर होगा। तो जब लास्ट बिल्कुल फिनिशिंग टच हो रहे थे ना, तब वो एक सुबह वो ऐसे फौत हो गई। तो उसके बाद, और वो हमारे लिए इतना शॉकिंग था कि अभी कल बात हुई है, कल प्लान बना रहे हैं कि इस दफ़ा तो आना ज़रूर है लाहौर। तो वो इतना ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए कि इस तरह इंसान भी जा सकता है एकदम ऐसे। अभी बात हो रही है, अभी प्लान बन रहे हैं, अभी हमने जाना है, अभी उन्होंने आना है, तो एकदम आपको न्यूज़। और जब सुबह न्यूज़ मिली तो मैं पूछ रही हूँ कि कौन सी, मतलब मिसेस नवाज़ हैं उनका, मैं नाम भी नहीं, वो अच्छा नहीं समझते, कौन सी किसकी बात कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि उसकी बात हो रही है। नाम भी बता रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि नाम नहीं, मुझे समीना नाम था। मैंने कहा कौन सी समीना, मैं ये उस वक्त कह रही हूँ। तो मुझे उसके बाद मेरी लाइफ ये चेंज हुई कि मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस लेना ऐसे कम कर दिया कि मैं सिर्फ जीती थी पहले लोगों के लिए, कि रिश्तेदार और ये वो खुश हो जाएं, सारा, ये मियाँ खुश खुश हो हो जाए, बच्चे खुश हो जाए, बच्चों को वो फ़ौरन, वो अगर किचन में गया फ़ौरन भाग के चले जाना और खाना गर्म करके देना खुद। अब मैंने बच्चों को थोड़ा सा छोड़ा है कि अपने काम खुद करें, अब वो मेरा ख्याल करें। अब मैंने अपने आप को थोड़ा सा कामों से निकाला है कि मैं अब अपनी थोड़ी सी लाइफ खुद रिलैक्स हो जाऊं थोड़ी सी ना। क्योंकि आपने उनको देखा ना, वो बस हर वक्त काम करती रहती थी, होते। और मैं चाहती हूँ, अब जैसे हम पीछे घूमने भी जाते हैं, हम अपना टाइम निकाल के बच्चों के साथ, मैंने कहा कि मैंने अमेरिका जाना है, मैंने बच्चों को दिखाना है वो यूनिवर्सल स्टूडियो, ये वो उनके साथ, क्योंकि फिर जब इनकी शादियां हो जाएंगी तो वो हमारे साथ थोड़ा ही जाएंगे, अपनी बेगमात के साथ, अपने बच्चों के साथ जाएंगे। तो मैंने अपने बच्चों के साथ घूमना है, ताकि ये जो अभी उनकी एज है, बिल्कुल टीनेज मेमोरीज है बनाओ या भाई, यंग वो है, ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये टाइम क्या पैसे टाइम स्पेंड करना। जमा करे जा रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। जब ईशा के बाद मैंने जो पहले कभी सोचा भी नहीं था और किया भी नहीं था, जिसको आजकल अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ लव, कि अपना ख्याल रखना। हम कहाँ औरतें अपना ख्याल सोचती हैं? सबसे पहले माँ बाप का सोचो, उसके बाद आप फिर बाद में आप अपने बच्चों, मियाँ का करो, फिर आप बच्चों का करो, कि अपना टाइम तो आता ही नहीं था। तो मैंने वो 4 साल अकेले घर में, डिप्रेशन थी, मैंने गार्डनिंग शुरू की, और उसके बाद से कोई 6 महीने से मुझे लोगों ने कहना शुरू किया कि अपनी हालत तो देखो तुम, क्या हो गया। तो अपने ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, जो कि कोई हमारी औरत नहीं करती है। हम अपने आप को लास्ट समझते हैं, इसलिए वो बड़ा जरूरी है कि अपना अच्छा, और अगर करने की कोशिश भी करती हैं तो गिल्ट होता है इधर उधर, बहुत ज़्यादा देखो गिल्ट भाई होता है। क्या अपने आप में लगी हुई है, बच्चे तो छोड़ दिए, मियाँ को तो देख नहीं रही। ये गिल्ट दिलाने वाले आपके इर्द गिर्द के नेगेटिव लोग होते हैं। क्या जवाब है ऐसे लोगों का?
क्या बताओ जवाब क्या है? जवाब ना, तो जरूरत सुनती नहीं है नहीं कि आप बदतमीजी करें अगर वो सास है आपकी, जरूरत नहीं है, 2 कान इस्तेमाल करें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें, सिंपल। बदतमीजी करने का तो हम सबक दे ही नहीं रहे ना आपको, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बोलेंगी, चुप हो जाएंगी, यार क्या पता उनकी घुटनों में दर्द हो रहा होगा, कमर में चिड़चिड़ाहट हो रही होगी, तो उन्होंने कुछ भी मुंह में आया बोल दिया, आपको पता नहीं कि वो कौन से स्टेट में है। तो जाहिर है, जब मुझे अंदाजा होता है जब आप बीमार होते हैं, बुखार होता है, कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। सो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेना, सिर्फ सीरियस क्या लेना कि मुझे अपना ख्याल भी रखना, यही मेरी 4 दिन की जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये ऐसी बात है कि चलो जिस औरत ने अपने मियाँ की, अपने बच्चों की, अपने ससुराल की खिदमत की, वो कितनी नेक औरत जन्नती है भाई। और डायरेक्ट जन्नत, बिल्कुल डायरेक्ट जन्नत, क्योंकि अब किसी हम का भी कोई इस ख्याल स्टेज पे हैं, इस एज में हैं कि हमने अपनी आखिरत की भी तैयारी करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप, वो लाइफ भी है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा बैलेंस, मैं कह रही हूँ, वो ना छोड़े कि ये नहीं, परवाही नहीं करनी, हाँ, वो हाँ, भी आप बिल्कुल करें, नहीं, क्योंकि नहीं कह मैं रही भी ये करती हूँ, मैंने बिल्कुल दोनों नहीं करें। छोड़ा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को, वो हर वक्त मैं ऐसे रहती थी ना, वो थोड़ा सा मैंने अपने आप को भी टाइम देना शुरू किया कि मैंने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, मैंने अपना भी ख्याल रखना है, मैंने हाँ, भी ताकि लोगों को पता shopping भी चले करनी अपने है। ख्याल रखने का मतलब क्या है। हाँ। अपने ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है पहाड़ बनाओ बिरयानी की, कोई रोकता है तो रोके मैं खाऊंगी, ये नहीं कह रहे। ये ख्याल नहीं है, हाँ, ये ख्याल नहीं है, मतलब अपनी हेल्थ का ख्याल कि हेल्थ ये का चीज़ ख्याल, आपके लिए हाँ। अच्छी है, ये चीज़ नहीं अच्छी, तो वो और मेंटल हेल्थ बहुत भाई, सोचें अपनी बदलें आप। Mental मेरा ये health, है, बिल्कुल। जो अच्छा, सोच है वो होगा, तो लेकिन- अच्छी सोचे रखें, अच्छा होगा, बुरी सोचे रखेंगी, हसद, जेलसी, वो निकालें। एग्जैक्टली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा। अच्छा, ये वनीज़ा आपने बहुत अच्छी बात की, जेलसी, जेलसी आपके फेस पे आ जाती है, हर चीज़ पे आती है। देखें, मैं उस दिन भी समझा रही थी, हम एनर्जेटिक बीइंग्स हैं। हाँ, हमारे अंदर एनर्जी है। अगर आप करंट निकाले तो एक वोल्ट होता है, एक लिटरली पॉइंट, पता नहीं कितना वोल्ट होता है हमारी सोच का। हमारी हर सोच इलेक्ट्रिकल है, बल्कि करंट आता है हमारे अंदर। हम मैग्नेटिक, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स हैं। बल्कि जो दुनिया है, जो अर्थ है, वो मैग्नेटिक है, ग्रेविटी की वजह से मैग्नेट है, इसलिए हम इधर खड़े होते हैं और हवाओं में उड़ नहीं रहे होते, और हम इलेक्ट्रिकल हैं। तो हमारे वी आर मैग्नेटिक। जो आप जैसे आप सोचोगे वैसा आपको होगा। अल्लाह मियाँ ने आपको ये एबिलिटी दी हुई है, जैसे कि हमारी एक फ्रीक्वेंसी कितनी है। आपने प्यारी बात की, बोलो, घड़ी देख के बोलो, अच्छी बात यानी कि खराब सोचोगे तो वही चीज चिपकेगी तुम्हारी बॉडी पे। बिल्कुल, ये तो अच्छा tried and सोचोगे तो tested वही है। चीज Tried अट्रैक्ट tested है, होगी। Tried and बिल्कुल। tested। और इससे बेहतर डेफिनेशन नहीं हो सकती। नहीं है। मैग्नेटिक। और अच्छी चीज़ों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। वी आर लाइक जैसे कहते हैं ना, रेडियो समझे, हम रेडियो हैं, ठीक है। हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं। जब आप चैनल चेंज करते हो, जो शर 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 आती है ना, और एकदम चैनल आ जाता है, तो वो कनेक्ट करता है उस फ्रीक्वेंसी के साथ। इसी तरह फियर की, जेलसी की, हसद की फ्रीक्वेंसी लो है, और लव की, ग्रैटिट्यूड की, अल्लाह का शुक्र करने की सबसे हाईएस्ट है। ये साइंस बता रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने नहीं बनाया, अल्लाह मियाँ की तरफ से है ये, कि उन्होंने देखा जो लोग मेडिटेट करते, जो मंक्स हैं, बुद्धिस्ट मंक्स हैं, उनको उन्होंने नोट्स लगा के देखा, जब वो मेडिटेट कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र कर रहे थे तो उनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी। और जो बंदा, अगर उन्होंने तो कभी हसद नहीं वो लोग कर रहे थे, और उनका ब्रेन भी चेंज हो गया। आप कहते हैं ना कि इंसान बदल नहीं सकता, इंसान हर हालत में बदल सकता है, इसलिए कि उसने अपनी सोच बदलनी है। एंड दे सॉ कि उनके ब्रेन्स बढ़ रहे थे, ज़्यादा अच्छे हो रहे थे। और जिन लोगों के अंदर फियर था या हसद थी, उनकी लो फ्रीक्वेंसी थी और उनकी ब्रेन श्रिंक हो रही थी, और वो वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे थे। तो अगर आप फियर में रहेंगे या जेलसी में रहेंगे तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट। अच्छा, अब आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने पिछले दिनों अपनी एक चीज़ नोट की कि वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ, कि मैंने कभी किसी ने अगर मेरे साथ बुरा किया हो ना, तो मैं ऐसे नहीं करती। बिल्कुल नहीं। मैं अब तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। मैं छोड़ देती हूँ उसे। हाँ, अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। अभी तो शक्ल कि प्यारी है। मैं ना अभी तो शक्ल पे, तभी तो शक्ल प्यारी हाँ, है। मैं पूछ भी रही और थी, क्या? मैं कहा साहिबा क्या कर रही हो, छोटी सी बच्ची लग जब रही बात हो। कर रही ना तो मैं इनकी आंखें में देखने बिल्कुल के लिए सही। आई। एक और इसकी क्वालिटी है जो बदला मैं नहीं बताना लेती। चाहती नहीं हूँ, होना उसकी- चाहिए। उसकी बिल्कुल मैं नहीं होना गवाह चाहिए। हूँ। आप ऐसे ही चटखारे के लिए साहिबा के साथ खड़े होकर ज़रा बुराइयाँ करें किसी की,
इस औरत के पास कोई जवाब नहीं होता, ये शामिल नहीं होती। नहीं, मैंने इनके साथ काम किया, मुझे बड़ा मजा आया। ये गॉसिप कर कोई इनके सामने देखें, जिंदगी में आपके इर्द गिर्द आएंगे लोग, गॉसिप भी करेंगे सब, लेकिन आप भी कहेंगे हाँ यार तुम सही कह रही हो, तुम ये वो, लेकिन यहाँ ना कोई रिएक्शन नहीं आता। तो मैंने नोट की ये बात, क्योंकि मैं रोज़ाना इतने सारे लोगों से मैंने नोट की, मेरी ऑब्जर्वेशन है, कितने सालों से हम जानते हैं, और मैंने इनको फिर कहा, और मैंने इनके मियाँ को भी कहा, मैं कहा आपकी बीवी बहुत बोरिंग है, गॉसिप का जवाब नहीं देती, ये इनकी क्वालिटी है और इनकी शक्ल पे है, और होना ही चाहिए। अच्छा, इसलिए मैं शायद ज़्यादा चुप रहती हूँ। मैं मिलती हूँ बहुत ही एनर्जेटिक लोगों से, मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे जवेरिया है, जैसे आप सुबह आई हो कि मैं सुबह जॉगिंग करके आती हूँ, मेरी एनर्जी, तो जब आपके शो पे आते हो हमारी एनर्जी निदा को देख के ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुझे अब जैसे जुगन काजिम है, हाँ वो भी हाइपर, मुझे वो बहुत अच्छी सारी लगती मॉर्निंग है। शो मेरा दिल चाहता है कि मैं उनकी कंपनी में बैठूं, मैं एंजॉय करती हूँ, जवेरिया की कंपनी में मैं एंजॉय करती हूँ, आपकी कंपनी में, तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि पता नहीं मैं डल हूँ। नहीं, ईमान से सही कह रही हूँ, मैं बहुत बोरिंग हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे मियाँ कहते हैं ना, आपके सफर में साथ ना सोती ये रहती हूँ। सारे लोग इसलिए पूरे सफर में सोती रहती। वैसे हर सफर में मैं भी सो जाती हूँ। अच्छा, एक ये अगली जैसे साइड- अरूसा ने बात की है हाँ। कि कोई किसी हाल में खुश नहीं रहता। अब अगर मैं बोलने वाली बीवी को, जी बीवी की इतनी लंबी जुबान, तो मियाँ वो कहते हैं ओए बेमुसीबत। ओए बीवी तो बोलने ही नहीं देती, सबकी बीवियाँ ऐसी होती हैं। ये अब मैं बोल नहीं रही तो उस पर भी उन्हें टेंशन है कि मैं बोल ही कुछ नहीं रही। किसी ना हाल में कुछ बोलना नहीं एक है। बहुत बड़ा आर्ट है, ब्लेसिंग ये ब्लेसिंग आर्ट बहुत नहीं है, बड़ी ब्लेसिंग नेमत है, ब्लेसिंग। और एक बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग बंदा जो होगा ना दिल और दिमाग से, वही खामोश रह सकता है। कोई अच्छा नहीं खामोश रह सकता। मेरी तो बात ही नहीं करो। मैं तो बनी हुई बात बिगाड़ दूं, मैं तो ये मसला क्या है। स्टार है अरूसा? जेमिनाई जी। ले ये तो आपस की बातें चल गई, अगली स्लाइड चलाओ। मैं कैंसर हूँ। कैंसर है। ये आपस की बातें चल। अभी मेरी सालगिरह गुजरी। अच्छा भाई, विनी 5 स्टार होटल की क्या कहानी है भाई? यार क्योंकि शी इज लाइक विनीजा, तो सच चीज ही लगती। बिल्कुल, मेरी लॉन की एग्जीबिशन थी उस जमाने में, नए हम मैंने First होटल्स ones to में start lawns, ना? लॉन, तो पहले थानों वाले होते थे ना, लॉन होती थी, तो मैंने जब पहली दफ़ा निकाली थी तो मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, तो मैंने इस्लामाबाद में डिसाइड किया कि मैं जाके उधर एग्जीबिशन करूँगी। तो मैंने जो ओनर्स हैं उनको फ़ोन किया कि जी मुझे शादी हॉल चाहिए एग्जीबिशन करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं हम तो एग्जीबिशन नहीं करने देते यहाँ पे, यहाँ तो शादियाँ होती हैं। मैंने नहीं थाने वाने चाहिए, मैंने नहीं थाने लगानी। मैंने कहा नहीं फिक्र ना करें, मैं उसको पैकिंग में बंद कर दूँगी। तो मेरे जो लॉन जिनके साथ बना रही थी उन्होंने कहा पैकिंग तो कभी ज़िंदगी में नहीं होती, हम तो थानों में बेचते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, इट विल वर्क आउट। थानों में वो पैकिंग बना कर सामान मैंने उनको कन्विंस किया। हमने वीकेंड लेने की कोशिश की तो पता चला उधर कोई शादी हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं ये शादी तो नहीं मैं कैंसिल किसी की करा सकता, तो तुम अगले वीकेंड कर लो, उस वीकेंड ना करो। निदा, उस वीकेंड वो जो मैं बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ था इस्लामाबाद में, वो वाला वीकेंड था। और सोचो मैं अगर वो कर लेती तो उस वीकेंड में मैं उधर होती विद थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, और वो नहीं हुआ। और वो दोपहर को हुआ था, शादी तो रात को होती है, हमारी तो पूरा दिन की एग्जीबिशन थी, तो वो नहीं हुआ। तो उस वक्त मुझे बड़ा हो रहा था कि हाय हाय ये मेरे साथ क्या हो गया। बट व्हेन दैट थिंग हैपेंड, लाइक अल्लाह मियां ने मुझे बचा लिया। और उसके बाद से अगर फ्लाइट मिस कर रही हूँ या मैं कुछ नहीं हो रहा, तो अब मैं पुश नहीं करती अपने आप को। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसका मतलब है कुछ अल्लाह मियां मुझे किसी चीज़ से बचा रहा है। उस वक्त तो लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है और हर एक को फ़ोन कर रही थी, लेकिन उसके बाद से मैंने कहा नहीं, अब अगर मैं लेट भी हो रही हूँ ना तो मैं रिलैक्स होकर बैठी होती हूँ कि अच्छा ठीक है पहुँच जाऊँगी। मैं तो कोशिश कर रही हूँ टाइम पे पहुँचने की, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो किसी मकसद से नहीं हो रहा। बिल्कुल उसने मेरी ये चीज़ मेरी बिल्कुल चेंज कर दी। हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा अल्लाह ने ब्रेक, बचाया। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हम ब्रेक के दौरान यही डिस्कशन कर रहे थे कि जब आपकी लिखी होती है, आपका होता है ना, मैंने कितना लोग देखा है रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो मेरे ससुर भी सारी ज़िंदगी वॉक करते रहे। उनका बड़ा शौक़ था
कि मेरे बच्चों के बच्चे होंगे ना, इतने सारे ये छोटे बच्चे होंगे, मैं उनके साथ बैठूंगा। तो उन्होंने अपना ख्याल इस तरह रखना शुरू किया, वो उनका वज़न ज़्यादा था, वॉक और ये सारी सुबह सुबह सब घर पे ताला लगा होता था, एक्सरसाइज हो रही है, वॉक हो रही है वो। लेकिन उनकी जो ज़िंदगी थी लिखी कि वो सिर्फ अपने बच्चे की एक ही बच्ची देख सके ना, सारे अब यही है कि उनके 4 बच्चे हैं अगर, तो चारों के सबसे छोटे छोटे थे और मेरी सास बीच में बैठी होती थी, क्योंकि उनका इंतकाल 50s में थे वो, तो उनका इंतकाल हो गया, फिर सब बच्चों की शादी उनके बाद हुई। तो मेरा मियाँ कभी कभार कहते हैं मेरे अब्बा का ख्वाब था कि सब छोटे छोटे बच्चे, और देखो ये ख्वाब अम्मी को मिल रहा है, वो उनकी नहीं थी, लिखी हुई थी उनकी, चले गए वो। चाहे आप कितना भी हेल्थ का ख्याल रखो, आप कुछ भी सोचो, मगर जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई स्मोकिंग नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छा खा पी रहे होते हैं, उनकी लिखी होती है, ख़त्म हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ है। हाँ भाई, नेक्स्ट स्लाइड। सैलून लोकेशन साहिबा, क्या है इसकी कहानी? हाँ जी, एक तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी सैलून बनाने का, लेकिन पैसे नहीं थे। लेकिन बहुत था कि कोई अपना बिजनेस हो, ज़रूर होना चाहिए। और मुझे बिजनेस का ये था कि जब मैं बड़ी एज में जाऊंगी तो कोई मसरूफियत होनी चाहिए, जब बच्चों की शादियां हो जाएंगी, बच्चे अपने उसमें लग जाएंगे, तो मेरे लिए कुछ होना चाहिए काम कि मैं कहीं जाऊं और आ जाऊं बस। ये बच्चे आप पे गए थे कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे बताओ, काम बताओ, मैं क्या करूँ? ये बच्चे साहिबा पे ही गए थे। नहीं तो ये होना चाहिए। हाँ। तो हम सैलून की लोकेशन देख रहे थे, तो एक लोकेशन फाइनल हो गई, सब बात हो गई, तो वो नहीं हुई। तो मुझे बहुत वो, और मेरे लिहाज से कि वो मेरे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, कमर्शियल थी और आइडियल थी मेरे लिए कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो एक बिल्कुल रात को फ़ोन आया कि जी सॉरी, हम वो नहीं दे सकते। मैं तो यूं बैठ गई, सारे मेरे इंतज़ाम, लड़कियां बड़ी एक्सपर्ट मैंने रखी, उनके ट्रायल्स ले लेके सारा मटेरियल आ चुका था, सब कुछ आ चुका था, और हम बैठे हुए थे। तो फिर मैंने अब हमने सुबह फिर ढूंढना शुरू किया, रैकी शुरू की कि कहाँ लें सैलून। तो फिर बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, जो लाहौर की सबसे अच्छी MM आलम रोड है, वहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी लोकेशन मिली। वेरी गुड। 9 आर्चेस मॉल, उसके फर्स्ट फ्लोर पे मेरा सैलून है, और वहाँ पे सैलून खुल गया। और फिर बाद में क्या हुआ, जो मेरी आइडियल लोकेशन थी, हाँ, वो अंडरपास बन रहा था, वो बंद हो गया सारा कुछ। अल्लाह। वो 1-2 साल बंद रहा है, और मैंने खोलना था तो वो कैसे फिर चलती। बिल्कुल। तो वो मैंने सोचा, अच्छा, मैंने कहा ये मसलहत थी, अल्लाह मियाँ ने मुझे बचाया। और इस तरह उस वक्त तो मुझे बिल्कुल इतना सही कह रही अफसोस हो रहा था। नहीं करना चाहिए। अब इसके जिस तरह मैंने भी अपनी लॉन दोबारा करने का सोचा, हाँ। डील भी होगी, बात भी होगी, फैक्ट्री से भी बात कर ली, लेकिन हाँ लास्ट वीकेंड जब करना था, हाँ उस वक्त जब पैसे देने वाली थी, सब कुछ करने वाली थी, कोविड हो गया। हाँ। तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि वरना मेरे करोड़ों फंस जाते उसके अंदर। तो वो भी जो काम नहीं हो रहा होता। और मेरा ये है कि हर एक को मैं कहती हूँ, मैं तो हर चीज़ पे अब इस्तिखारा करती हूँ। मैं तो ज़रूर इस्तिखारे की दुआ मांगती हूँ और अल्लाह मियाँ के ऊपर छोड़ देती हूँ और कहती हूँ, अल्लाह अगर ये मेरे हक़ के लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए अच्छा है तो ये हो रास्ते जाए, आसान तो कर दे। रास्ते आसान कर ले, वरना फिर मुझसे दूर कर ले। लेकिन आप अपनी सबसे अच्छा। अब आप अपनी लॉन ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि औरतें मर जाएंगी, कपड़े बनाना नहीं। मैं तो अल्लाह से दुआ ही यही करती हूँ, हाँ वही कि जो हक में बेहतर हो वो। के लिए रास्ते आसान दुआ कर ही दे। मैंने चेंज कर ली जब से मुझे ये समझ आई कि उसकी जो मसलियत है, आप उसके आगे कुछ नहीं है। अभी मुझे आयत का वो याद आ गया वर्ड, जो मेरी चाहत है वो तेरी चाहत है। लेकिन जो अल्लाह चाहेगा, इसलिए हमारी चाहत भी हमें वो चेंज करके उसकी चाहत पे चलना चाहिए कि He has plans for us already। अल्लाह ने हमें प्लान बना के वो दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है। हमने चूज करना है कि उस रास्ते पे मैं इधर से पहुंचूंगी कि मैं यहाँ से पहुंचूंगी, लेकिन पहुंचना मैंने वहीं है। और रास्ते में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हम रिग्रेट करते हैं ना कि काश मैं इधर से जाती, इसलिए कि मैं निदा और इससे मिलते हुए जाऊं, लेकिन मैंने जाना वहाँ से था, इसलिए कि मैंने इन लोगों से मिलना था।
तो दैट्स व्हाट हैपेंस कि आपने मिलना उन लोगों से होता है, वो एक्सपीरियंस आपको देना होता है, इसलिए अल्लाह आपको उस तरफ लेकर जा रहा होता है। उस वक्त आपको लग रहा होता है कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली आपके वो बेहतरी के लिए होता है इन द लॉन्गर रन, इन हाइंडसाइट। वैसे ये भी है कि मतलब बहुत सी तो मसलियत का हमें पता भी नहीं चलता कि क्या बेहतरी थी, खबर में हम चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल बाद में शायद हमारी नस्लें उनका फायदा उठाती है या फिर हमारे से हम वसीला उस चीज़ के बनते हैं या कुछ है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेहतरी तो। और पता मेरा ज़िंदगी एक और, जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया ना, सूरह काफ ने मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज किया है। बल्कि जब सूरह काफ की आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो वो जो ज़ुल्करनैन हज़रत मूसा का था, आई थिंक स्टोरी है कि जब वो जो हो रहा था सूरह काफ में, वो यही एक्सप्लेन करते हैं ना कि वो बाद में वो पता चला कि वो बच्चों का पैसा जो था वो क्यों दीवार में चुना था, वो जो बोट में से होल किया था वो क्यों किया था। तो इसलिए अल्लाह कुरान में लिखा हुआ है कि जो भी होता है वो किसी रीज़न से होता है, इसलिए बाद में उसका फ़ायदा मिलता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, विंटर वेकेशन। सो दिस इज अ हैप्पी Oh, good. अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम उधर उधर जाते हैं, यहाँ आते तो लाइट Happy हो जाते जाता है। क्योंकि अभी ना लास्ट हमजा इज माशाल्लाह ही टर्न 6 मई में माशाल्लाह, तो उसका ना अभी वो है केजी में था, तो उसका विंटर वेकेशन हुआ अभी जो दिसंबर में हुआ। तो हमने सोचा कि हमें विंटर वेकेशन करनी और हमजा के लिए पहली दफ़ा करें, तो हमने बहुत सारे ऑप्शंस अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचे, मैंने कहा टर्की चलते हैं, फला जगह चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, सारी प्लानिंग्स भी कर ली, बजटिंग भी कर ली, सब कुछ कर ली। और हमजा से ऐसे पूछे से हमने कहा तुम्हें क्या देखना है, आई वांट टू सी द स्नो इन द माउंटेन्स। तो मैंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि यहाँ जितनी खूबसूरत ये मतलब ये दिस इज लाइक स्विट्जरलैंड भी क्या मतलब ब्यूटीफुल। तो वो फिर हमने उसकी विंटर वेकेशंस पाकिस्तान की रखी, जिसमें थोड़ा बहुत हमें अंदर से था कि हम उसको शायद बेटर और दे रहे थे, लेकिन वो ये है या क्या नहीं, बट इट टर्न आउट टू बी द हैप्पीएस्ट थिंग माशाल्लाह फॉर अस। वाई? बिकॉज फिर हमजा को साथ साथ हम जिस सुकून से और जिस बजट में हम आराम से फिर हमने टाइम लेके एक एक जगह उसको, उसका स्नो का मोमेंट, उसके पहाड़ों का मोमेंट, उसका वाटरफॉल का, वो सब कुछ जब हमने एंजॉय किया, और वो याद, उसकी पहली याद विल बी पाकिस्तान की, एंड देन ही रिस्पेक्ट्स पाकिस्तान। आपको उसको पता है ये लंबी लंबी मुर्गी के डरबे की जो बिल्डिंगें खड़ी हैं मेरे शहर में, उससे ज़्यादा बढ़कर है एंड ऑल दैट। तो वो एक और सफ़र में भी जब वो गया, और उसका पहला, क्योंकि मेरा भी पहला जब पाकिस्तान का हुआ था, इट चेंज्ड मी अ लॉट। तो वो सफ़र उसको जो मिला और उसके साथ मिला, तो ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन इन दैट वे। Absolutely. और उसको बहुत कुछ सीखने को मिला, इट वाज वर्थ इट। हाँ, अक्सर होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैं जनरली लोगों को के लिए बताना चाहती हूँ, आप किसी से मोहब्बत करते हैं शदीद, और साल से मोहब्बत कर रहे होते कि भाई इसी से शादी मैंने करनी है और यही होगी मेरी ज़िंदगी, और क्या होता है उससे शादी नहीं होती, कभी कोई समाज की दीवार आ जाती है या कभी कोई और चीज़ें बीच में जाती हैं, और आपकी अरेंज मैरिज हो जाती है किसी और शख्स के साथ, और फिर बाद में आपको पता चलता है कि ओह, वो जिससे आप सारी ज़िंदगी अटैच थे और अल्लाह ताला ने आपको उससे नहीं मिलाया, उसके साथ निकाह में नहीं बांधा, और जिसके साथ चूज़ अल्लाह ने किया था, वो आपकी जोड़ी बनाई हुई थी, वो एक बेहतर फ्यूचर के लिए हिसाब से निकला। कभी अम्मा अब्बा कुछ और चूज़ करते हैं, लड़कियां कुछ और चूज़ कर लेती हैं, या लड़के कोई और लड़की चूज़ कर लेते हैं, और फिर जब उनके लिए जो बेहतर होता है और उनको मिलता है, तो फिर वो आपस में यही सोचते हैं कि यार ये अल्लाह की मसलहत थी। सो इंसान दिमाग में, लोग एक दूसरे के लिए खुदकुशियाँ कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं। एक लड़की ने एक साथ समंदर में कूद गए और उसमें से एक बच गया, एक मर गया। सो मैं उनको सबको ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ में भी खुदा की कोई मसलहत है, बिल्कुल, कि जब आप एक दूसरे के लिए नहीं लिखे हुए, वो जोड़ी जो उसने बनाई है वो नहीं बनाई हुई ऊपर, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनतें कर लें, वो नहीं मिलने वाला। जैसे कहते हैं ना कि हम सब माँ की ये दुआ है ना, जैसे मेरी हमजा की, जब से हमजा पैदा, कि अल्लाह में इसका बेहतरीन जोड़ जो है ना, वो बना के पका के अच्छे से बस तैयार कर दे कि दोनों एक दूसरे के हक में बेहतर हो जाए। बिकॉज एक्चुअली जो रियल लाइफ फिर बाद में जो शुरू होती है माँ बाप की छाँव से, जब आप निकलते हो और अपनी एक
लाइफ गुजारते हैं तो वो आपके पार्टनर के साथ ही है। मैं भी जब अपने बच्चों की स्पाउस के लिए दुआ करती हूँ ना, मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ कोई ऐसा मिले जो इनके लिए सुकून का बायस हो, बायस बने और ये भी उनके लिए सुकून हाँ, का बायस हो। सिर्फ ऐसा एक नहीं, हाँ, मैं ये नहीं दुआ करती अल्लाह में बहुत पैसे वाला दामाद मिल जाए, बहुत ऐसी वाली बहू मिल जाए, मैं इस तरह नहीं, मैं ये कहती हूँ वो पार्टनर मिले जो इनके जोड़ीदार हो, जो इनको सुकून देने वाला और ये उसको सुकून देने। हमजा साकिब और अब तो कंफर्म हो गया, जोड़ मेरा यही साकिब ही बनाया था इस दुनिया में अल्लाह मियाँ ने। तो है ना, तो जब मैं नापा में थी तो नापा में साकिब और मैं वी वर फ्रॉम द फर्स्ट, और दोनों की पर्सनालिटीज बिल्कुल अलग अलग थी, बिल्कुल अभी भी बिल्कुल और अलग है। फिजिकल अपीयरेंस भी ये अलिफ मटको नून की थी जोड़ी। और ये इतनी वो पतला अलिफ पतला नून की जोड़ी। सो साकिब के साथ मैंने नापा किया, नापा 3 साल किया, उसके बाद जब नापा में अपने डिप्लोमा हो गया, उसके बाद देन थोड़ा सा इजहार हुआ वगैरह कि क्या करने का, साकिब ने कहा नहीं हो सकती शादी, तो फैमिली ऐसे कंजर्वेटिव फला वगैरह, मेरी तरफ से मैंने कहा अब्बू ने कहा, किसने कहा? नहीं, जैसे साकिब की फैमिली वाज डिफरेंट, क्या कहेंगे, बरादरी की, एंड आई वाज डिफरेंट, समथिंग लाइक दैट इज वेल। रुकावटें आती रही और 8 साल हमें लगे शादी तक आने में। तो जब हमारी शादी हुई तो वो 8 साल में के बाद हुई। मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ 8 साल मेरे ज़िंदगी के ज़ाया हो गए, पहले हो जाता तो मेरे भी एक नहीं 2 बेबीज़ होते, या 8 साल पहले मेरा ये हो जाता, मिनी जी 8 साल पहले हो जाता तो शायद आगे चलता भी नहीं। बिल्कुल एमेच्योर दिमाग मेरा, मैं तो वैसे ही खड़ दिमाग वैसे ही नहीं चलता। उनका वो ही इज 1 year older than me, बट उनका एक लाइक 60-year-old गाय का वो माशाल्लाह में और दूसरे स्ट्रगल भी कर रहे थे ना तुम लोग, He तुम was अपना not earning, स्ट्रगल, वो भी I was अपना not स्ट्रगल earning. कर रहे थे। तो अगर उस वक्त करते और जिस तरह के हम दोनों इंडिविजुअल जितने हम अपने आप में ही पूरे हैं, तो हमने पता नहीं हम आगे क्या होता क्या नहीं होता। अभी भी अल्लाह ने बात बनाई हुई है और बस गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, लेकिन मुझे पता उस वक्त जो है इंशाल्लाह माशाल्लाह, तो उस वक्त तो फिर पॉसिबल, तो फिर अगर जोड़ भी है ना तो वो बेहतरीन वक्त में आपके सामने आए, बेहतरीन वक्त हर चीज़ का भी है ना। तो फिर यही छोटी छोटी मसलियतें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, और शायद यही औलाद मेरे लिए बेहतरीन है, जो शायद उन 8 सालों में पता नहीं क्या है या क्या नहीं है। अब वो तो बाद में पता चलेगा, अल्लाह में ऊपर जाके पता चलूंगी मैं क्या जो होती है ना, वो भी हमें एज अ लेसन लेना चाहिए कि अगर हमारे साथ हो रही है, इसका मतलब है कि हमने कुछ उससे सीखना है। तकलीफ जब आती है ना, तकलीफ आती है कि हमने उससे कुछ सीखना है और हमने अपने बारे में कुछ बदलना है, तो तब भी वो तकलीफ आती है, इसलिए कि हमने बदलना है। अल्लाह की जो क्रिएशन है, जो हम हैं, वो सबसे, अल्लाह तो सबसे अच्छी चीज़ बनाता है। अल्लाह ने तो इंसान को अच्छा बनाया है, बुराइयां तो हम अपने अंदर डालते हैं ना। तो जो आप अभी बात करी थी ना कि डिजीजेज अल्लाह में नहीं देता, हम अपने आप हम करते हैं। बॉडी तो उसने कंप्लीट बनाई, हमें जो पैकेट फूड खा रहे हैं या हम गलत चीजें अपने मुंह में डाल रहे हैं या हम अपना रूटीन का ख्याल नहीं रख रहे, तो हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है। सो इट इज, मुझे आजकल लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना, कि हम लोगों की, पाकिस्तानियों की नींद बहुत ख़राब हो गई है। बिल्कुल, हमें डाइट तो है ही है, नहीं दुनिया की नहीं है। ईमान से बाहर जाके देखें, ऐसा भी होता है। नहीं, अच्छा साहिबा, मैं आपको 9 बजे खत्म सब कुछ, सिर्फ कराची है ना, और लाहौर में ये टाइमिंग का, हम इस्लामाबाद में 9:30 बजे सो जाते हैं। इस्लामाबाद 9 बजे सो जाता है। इस्लामाबाद के इस्लामाबाद में एक कामनेस है ना। मैं सुबह उठती हूँ फजर पे और मैं रात को सो जाती हूँ टाइम से, तो इसलिए वो कराची में है यहाँ। और गांव गोठों में भी है, गांव गोठों में भी है, अंधेरा हुआ, पहाड़ों में चले जाओ, देखिए पूरी दुनिया चलती है अल्लाह की सूरज के निजाम से, है पूरी दुनिया नहीं, दुनिया में जितने लिविंग चीजें हैं, चाहे वो पौधा है, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो बिल्ली है, सारे सुबह उठते हैं फजर पे और सूरज के साथ सोते हैं। मुझे लगता है कि जब अल्लाह मियाँ लाइट ऑफ करता है ना, बिल्कुल आपको सो जाना चाहिए, जब वो लाइट ऑफ करता है तो आपको उठ जाना चाहिए। और जो अल्लाह खाने के लिए देता है वो खाना चाहिए, और जो इंसान बनाता है वो नहीं खाना चाहिए। जो अल्लाह ने बनाया है, सही बात है, सब्जियां फ्रूट वो खाओ, दूसरी चीजें ना खाओ। तो मेरा तो ये है कि अल्लाह के निजाम के साथ चलो, एक निजाम है, हमारी बॉडी के अंदर भी एक निजाम। खाने की बात आई तो वो नहीं खाने की मैं कह रही हूँ इस्लामाबाद की बात आई, और इस्लामाबाद के बारे में ये बहुत मशहूर है कि कभी भी जाओ, स्पेशली कराची वाले जब हम लोग जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, मुझे तो पीसफुल लगता है, क्योंकि मैं तो मुझे लेकिन पीसफुल लगता है, लेकिन रहने के लिए नहीं, गुजरने के लिए बाय रोड जाती हूँ, एक दिन रुकती हूँ, मामू सुसे से मिले, हम आगे निकल गए। लेकिन अब आप टिप दीजिए, कैसे सोते हो?
नींद कैसे आ जाती है? बड़े आराम से सोती क्या हूँ मैं अपनी टोटके हैं? मेरी बेटियाँ, वो भी मेरी बेटियाँ, हाँ मैं उनको स्कूल के लिए यंगस्टर्स भी सो जाते हो उधर? दूसरा जी, मैं बहन तुमको- सोने की जो टिप्स हैं वो आप मुझसे ले सकती है, क्योंकि चाहे दुनिया इधर की उधर उधर हो मुझे जाए, सुबह उठना है। ये लड़की क्या कौन सी क्या है? क्या टिप्स हैं सोने भाई के? देखिए, मुझे बताएं। एक दिन बुरा होगा ना, जैसे अगर आप लोग एक दिन बुरा गुजरेगा, ठीक है। दूसरे दिन अपने आप को जगाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने जागे तुम्हें 7 बजे नींद ना आए या 8 बजे या 9 बजे नींद ना आए। ये तो दिमाग का खेल है, ये सारा दिमाग का सिर्फ दिमाग का खेल है प्रॉमिस कि बाय मैं- गॉड 7 बजे नींद आती है, लेकिन आंख बंद 2 बजे हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, मेरे नींद साथ- जोर से आ रही, दिमाग नहीं अब चल मैं रहा। कराची आई अपनी हूँ, हैबिट आपको बनानी बनानी पड़ती पड़ती है। है। मैं ऐसा सही नहीं होती है हूँ, कि- फिर मैं अब हमजा के स्कूल का वेट मेरा कर भी रही हूँ, दिल वही चाहता है करेगा कि मैं रात को जल्दी सो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाता। हाँ चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। क्या फिर ब्रेक आ गई? बड़ी ब्रेक आती है, चलो कोई बात नहीं, मसले आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है कि अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलिहत है। अगर कोई काम रुक जाता है और वो आगे नहीं बढ़ रहा होता, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आपने कोई प्लॉट ख़रीदना होता है और कोई ना कोई मसले हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था। हर दफा प्लॉट खरीदने गई, पैसे बढ़ गए। नहीं खरीदे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे एक बंदा मेरे पीछे पड़ गया। मुझे बहुत डर लगता था इन्वेस्टमेंट करने से। तो क्या हुआ, एक बंदा मेरे पीछे पड़ गया और मेरे अब्बू का कोई दोस्त था वो, कि ये प्लॉट ख़रीद लें, प्लॉट ख़रीद लें। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं प्लॉट ख़रीदा था खुद से, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने मुझसे कहा कि आप इतने पैसे, समझे फॉर एग्जाम्पल 65 लाख अदा कर दें आप उस वक्त। तो मैंने कर दिए, मैं थोड़ी बेवकूफ़ थी उस चीज़ में। उसके बाद क्या हुआ, वही प्लॉट जो वो मुझे दिलवा रहा था वो मुझे महंगा दिलवा रहा था। मुझे बाद में पता चला। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं वेकेशन पे जा रही थी, तो मैं पेमेंट अदा करके चली गई। जब मैं वापस आई तो मुझे जो एजेंट था बेसिकली उसने खुद अप्रोच किया और पता चला कि बीच में जो मैं 65 उसको देकर आई थी, वो बीच में वो बंदा खा रहा था, मेरे अब्बा का दोस्त। क्योंकि वो 65 माइनस करके बाकी उस प्लॉट की वैल्यू थी, बाकी उस प्लॉट के पैसे थे, लेकिन उसकी जेब में जो जा रहे थे, जो मेरे अब्बा का दोस्त था, वो ये थे। मैंने अब्बू को फ़ोन किया, मैंने कहा यार पापा उसकी एक्चुअल वैल्यू ये है और ये तो मुझसे पैसे अपनी जेब में डालने के लिए लेके बैठ गए कि तुम मुझे दे दो। तो वो तो शुक्र है कि मैं वेकेशन पे जा रही थी, तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं मिलेगा, ना मिले नहीं मिलेगा, मेरे नसीब का नहीं है ये, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन बाद में आके मुझे पूरा गेम पता चला और मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए वापस। अब्बू ने दिलवाया फ़ोन करके। तो शर्म नहीं आती, मेरी बेटी को ठगते हो? और हमारे तो घर की बहुत लंबी दास्तान है। आपके घर की? बिल्कुल हाँ। हम जो शादी के बाद मेरा घर था रैम्बो साहब का, वो छोटा घर था, 10 मरले का घर था और एक बाल टाउन में था। तो एक दिन बड़ा बेटा पैदा हो गया था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा नॉक किया कि जी आपने ये घर बेचना है। तो हमने सचमुच वो घर बेच दिया, सीरियसली? बहुत अच्छी प्राइस में। और वहीं नॉक पे करके हमारी आया बंदा कोई? हाँ, हमारा इरादा नहीं था कि हमने इस इलाके से निकलना है। निकल ही नहीं सकते थे, जाहिर है। तो क्योंकि तभी नया घर लिया था, तभी पैसे नहीं थे। तो उसी वक्त उसी बंदे ने गाड़ी भी ले ली हमारी। तो हम अब हम अम्मी के घर शिफ्ट हो गए, क्योंकि हमारे पास घर नहीं था रहने के लिए। तो डैशबोर्ड में पैसे रखकर हम डिफेंस घूमते रहे 6 महीने हम घूमे हैं। ये प्लॉट फाइनल हो रहा है, वो प्लॉट फाइनल हो रहा है, ये हो रहा है, हुआ ही नहीं कोई प्लॉट फाइनल। तो आखिर में एक पुराना घर बना हुआ, जहाँ पे मेरा जो बड़ा बेटा है, उसने ना, छोटा बेटा पैदा नहीं हुआ था, वहाँ हम गए वो देखने। तो बहुत ही पुराना घर था। तो वहाँ उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, छोटे से ने, आपके बेटे ने? हाँ, एहसन ने। तो वो उसको हम लेकर जाए, वो वहाँ से निकल ही नहीं रहा, रोने लग गया कि मैंने यहीं रहना है, हालांकि पुराना घर था। तो वो अब बात ऐसी बनी कि हमने फिर वो घर खरीद लिया। और वो निहायत ही प्राइम लोकेशन पे, और अब उसकी प्राइस भी जाहिर है बेहतर हो गई। आजकल के हिसाब से बहुत जहाँ पे आप होता नहीं, कभी पुराना घर होता है बंदा नहीं लेता कि yes। भाई। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अगर हम डिफेंस में वो प्लॉट या वहाँ घर ले लेते, तो हमें ये वाला इतनी प्राइम लोकेशन पे घर ना मिलता, और हमें फिर बनाना भी पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती, और हम मतलब
कहीं और भी किरायों पे भी रुलते रहते हाँ, हैं हाँ। कि घर बन रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता बनता है। वो जब एक सर्टेन अमाउंट आपके पास आई हो तो उसी वक्त उसको इन्वेस्ट कर दो, तो तभी आप चीज़ें बना सकते हो। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें वो जो हम 6 महीने घूमे हैं उसमें अल्लाह की मसलहत थी कि हर तरफ से हमारी डील ही नहीं बन पा रही थी। किसी ने कह दिया कि जी अभी वो पार्टनर बाहर है, किसी ने ये कह दिया जो पसंद आ रहा है। तो वो जो घर फाइनल हुआ तो वो जो था वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। वाकई उसको नसीब में हमने था। रेनोवेट घर में रहते रहते पता ही है, रैम्बो भाई ने ये बताया, एक बहुत प्यार रिश्तों से में बना हुआ घर है वो एक literally। रिश्तों में, एक प्रॉपर्टी में ये मसलहत का काम बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, हर दफ़ा आपकी ये बेहतरी प्रॉपर्टी होती की ये बात करिए। मैं जब कराची से शिफ्ट हुई थी, मैंने अपना अपार्टमेंट बेचा तो मुझे बड़ा शौक था। कराची आई थी तो समुंदर में रहने का शौक था के सामने। उधर गई तो मुझे पहाड़ों का शौक हो गया। तो मुझे बनी गाला में बिल्कुल माउंटेन टॉप के ऊपर एक बड़ी प्यारी जगह मिल रही थी और बड़ी हसीन जगह मिल रही थी। और मैंने भी बयाना उस दिन देने के लिए, दूसरे सुबह में बयाना देने लगी थी, लेकिन मुझे आदत है, मैं इस्तिखारा करती हूँ। रात को जब मैंने इस्तिखारा किया तो मुझे ख्वाब में आया कि लाल रंग का वो पहाड़ है और उस पर लोग लड़ रहे हैं। तो मैं सुबह उठी तो मैंने अली को, अपने मियाँ को कहा कि नहीं बयाना नहीं देना, इसलिए कि मुझे ये ख्वाब आया है। उसने कहा ये तो अच्छा ख्वाब नहीं है। फिर उन्होंने जब पता करवाया तो वो 3 लोगों को उसने वही ज़मीन बेची हुई थी और मैं कोई चौथी बंदी थी खरीदने के लिए। तो इसलिए वही अल्लाह मियाँ ने उस वक्त मैंने इस्तिखारा किया तो मुझे बचा लिया, वरना मैंने दूसरे दिन ना मुझे ख्वाब आता, ना मैंने वो सोचना था, मैंने पैसे दे देने थे और मैंने पूरी ज़िंदगी फंसे रहना था। नहीं, 4 लोग क्लेम कर रहे थे ना, 3 और लोग क्लेम करते, फिर एक मैं भी हो जाती कि मुझे ज़मीन मेरी है ये। तो इस तरह धोखे तो बड़े ज़्यादा होते हैं। तो बंदे को ज़रा ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए, ज़रा ज़्यादा चेक करा लाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ इस्तिखारा। और जैसे इस विजिलेंट होने में आप कहते हैं ना, हाई चीज़ निकल जाएगी, निकल जाने दें, वो आपके लिए है ही वो आपके लिए है ही नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल। होता है ना, लोग जहाँ डेस्परेट होते हैं वहीं धोखे खाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कितने मतलब लाइक कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाने के चक्करों में गलत कंपनीज को पैसे दे देते हैं कि वो उनको बाहर पहुंचा देंगे। तो जो बेचारे गांव वाले लोग होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। तो अगर वो नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। हर काम में मैं कहती हूँ, हर काम में, चाहे वो आपके, अब मेरे मॉडलिंग के काम में ऐसा हुआ, पहले 2 साल मैं रिजेक्ट हुई थी। जैसे मुझे कहा था कि नहीं तुम नहीं मॉडल बन सकती उसके बाद तो, लेकिन मैंने बनना था और मैं बन गई। उस वक्त मैं कहती कि अच्छा, इससे एक बंदे ने मुझे कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकती। ऑपोजिट भी हो सकता है ना कि लोग कहते हैं आप ये नहीं कर सकते। तो मैंने कहा नहीं, दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मैं ना कर सकूं। तो पहले मैं इतनी रिजेक्ट हो चुकी थी मेडिकल स्कूल, और उससे मैंने कहा नहीं ये तो मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन मैंने काम करना है। तो इसलिए कोई भी काम अगर आपका नहीं हो रहा है तो अल्लाह से दुआ मांगे और उससे बेहतरी की दुआ मांगे तो वो हो ही जाएगा। और जो चीज़ हो रही होती है वो बाय चांस हो जाती है। अब मैं एक्टिंग भी, मैं बाय चांस आई थी एक्टिंग के अंदर। मॉडलिंग में तो चलो ठीक है। जो मुझे याद है, मेरा एक दोस्त जा रहा था, जिना फिल्म बन रही थी। मैंने कभी ज़िंदगी में पहले फिल्म ही नहीं की थी, ना कभी सोचा था फिल्म करने का, एक ड्रामा किया हुआ था। तो उसने कहा कि जी मैंने, उस दोस्त ने जाना था ऑडिशन के लिए, मैं उस वक्त एक्टिंग नहीं कर रही थी। तो पीसी में उसकी थी ऑडिशंस और हज़ारों औरतें आई थी और हज़ारों मर्द गए थे ऑडिशन करने के लिए। तो मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रही थी। उसका मुझे फ़ोन आया कि तुम गाड़ी में नहीं, लेट हो जाएगी। तो ऊपर आके, बल्कि फ़ोन क्या आया, वो नीचे करने आया। उस ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं थे, क्या कह रही हूँ, मोबाइल भी नहीं थे उस ज़माने में, कि तुम आके वेटिंग रूम में इंतज़ार कर लो। मैं वेटिंग रूम में इंतज़ार, आखिरी बंदा, रात के कोई 11 बज चुके हुए थे, मैं बैठी हुई। वो बाहर निकला तो जो वो बंदा था सुनीत, उस वक्त जो आया हुआ था कास्टिंग के लिए, उसने कहा नेक्स्ट जी आप भी आ जाएं। मैं कहा नहीं मैं ऑडिशन करने नहीं आई, मैं तो इसके साथ आई थी। मैं बैठ के निकलने लगी, कहता नहीं आप ऑडिशन कर लें। मैं कहा नहीं मैंने नहीं एक्टर बनना। मैं कहा नहीं आप ऑडिशन कर लें। कहा आपका नाक जो है ना वो आई थिंक जिना जैसे वो नाक मेरा ऐसा था ना कि आप ट्राई तो कर लें। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेते। अच्छा, अब हम भी गौर करना शुरू हो गए। फिर मैंने जब वो पढ़ के मैंने सोचा कि नहीं मुझे कहाँ से मिलना है, हज़ारों औरतें कर रही हैं और इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस जो हैं, दे ट्राइड आउट फॉर दिस। 2 महीने बाद मुझे कॉल आई कि आपको वो रोल मिल गया। सो वो किस्मत की भी बात होती है और अल्लाह आपको किसी रीज़न से उधर लेकर जाता है। वाकई। अब जैसे मैं फिल्म में जब आ गई, मेरा फ़ोटो शूट हो गया, स्क्रीन टेस्ट हो गया, उस फिल्म से मैं कट हो गई। फिर मुझे 5 फिल्में साइन हुई, फिर मैं उन 5 फिल्मों से कट हो गई। मेरी पहली 3 फिल्में फ्लॉप,
और उसके बाद इतना नाम बनाना, तो मैं कहती हूँ कि ये तो अल्लाह की ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। इतना आप रिजेक्शन आपको मिल रही है, और फिर आपकी जब रैम्बो साहब के साथ फिल्म आए तो वो हिट हो जाए, और फिर जिंदगी की फिल्म बना लें आप दोनों हाँ, मिलकर, और फिर अच्छा जिसमें रियलिटी में बच्चे तो भी हो वो रहे ये हैं। पॉइंट है ना कि रिजेक्शन जो है उससे भी ना डरें आप। बिल्कुल, कितना रिजेक्ट हुई मैं, हाँ। चलो भाई, प्रोग्राम का एंड तुम करो, क्योंकि तुम्हारा रह गया मसलिहत अभी आखिरी। मेरा आखिरी मसलियत बताओ। था क्या उसके अंदर? एक मैं बात पहले बताना तो चाहूँ, फिर प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो गया। और नहीं, बस साहिबा जी का टाइमिंग है। अगली किस्त नहीं में। नहीं, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी शादी का सबको पता है कि इतनी मुश्किल से हुई और ये सारी कुछ, और फिर मैं जो रुकावटें आई उनमें क्या मसलहत थी, और वो रुकावटों को मैं पार कर गई और रैम्बो साहब से शादी की। तो उसमें ये मसलहत थी कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी ज़िंदगी देनी थी, और जिसका मैं शुक्र अदा करती हूँ बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन रुकावटों की वजह से रैम्बो साहब ने घर भी बना लिया, हाँ, बिल्कुल। वरना क्या पता वो पैसे उड़ा देते। बिल्कुल, ये भी देते। ये पता है ना सारा। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है इस शो को देखने के बाद अगर डिप्रेस हैं आप कि वो काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों इमिग्रेशन नहीं हो रही, क्यों वीज़ा नहीं लग रहा, क्यों गाड़ी नहीं खरीदी, क्यों प्लॉट नहीं मिला, या क्यों रिश्ता नहीं हुआ, क्यों रिजेक्ट हुए, नौकरी क्यों नहीं मिली, आपके लिए क्या है लिखा अल्लाह ताला ने, उसके प्लान का इंतज़ार करें बजाय इसके डिप्रेस हो और हिम्मत हार दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ